गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कुछ बना मृत्युंजय? सर कुछ बना प्रोग्राम्स? नो सर, आज नहीं बना पाए। अच्छा चलिए, कल हम लोग क्या डिसाइड किया था? ट्रांसलेट करने का ना प्रोग्राम्स को। चलिए आज बैठ के ट्रांसलेट करते हैं पहले। चलिए ये हमारा C++ वाला प्रोग्राम है। लेट अस ट्रांसलेट इट इनटू फर्स्ट C# में, ना फिर VB में, फिर जावा में करके देखते हैं। ठीक है, चलिए सेव कर देते हैं। D drive batches 2001 CS COM PLEX complex.c। चलिए तो डिफरेंसेस याद है? डिफरेंसेस क्या डिफरेंसेस होगा C++ और C# के प्रोग्राम में? सर हेडर फाइल का पहला। हाँ तो ये हेडर फाइल तो हटा ही देना है पूरा। यस ठीक है, सर। दिस विल गो अवे। फिर सिमिलरिटी सर नेम स्पेस का रहेगा। नेम स्पेस, लेकिन एसटीडी तो नेम स्पेस यूज नहीं करेंगे ना हम लोग, एसटीडी एसटीडी यूज नहीं करेंगे सर। है ना? तो नेम स्पेस दूसरा आ जाएगा। कौन सा यूज करेंगे हम लोग? सिस्टम नेम स्पेस यूज कर रहे थे ना यहाँ पे। यस सर, सिस्टम। ये ये कीवर्ड भी लगाना नहीं पड़ता था। नेम स्पेस है ना, ये कीवर्ड को भी हटा देंगे। यूजिंग यूजिंग सिस्टम। हाँ, यूजिंग सिस्टम ओनली। और उसके यस बाद सर। में ये तो सही है। एंड यस सर। लेट अस फॉलो द कन्वेंशन, है ना? हम्म। कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम लोग। कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना यहाँ पे। ओके जैसे सर। इन C++, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? एवरीथिंग ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट। तो यहाँ एवरीथिंग का मतलब हो गया आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट EVERY, एवरी, IDENTIFI, आइडेंटिफायर इन लोअर केस, है ना? ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कांस्टेंट का जो नाम होता है। ठीक है, एक्सेप्ट कांस्टेंट, है ना? बाकी सब चीज जैसे लेट ऑन सम अदर टाइम इसको भी डिस्कस करना है हमको। जैसे फाइल हैंडलिंग हर लैंग्वेज में, है ना, ईच एंड एवरी लैंग्वेज सपोर्ट्स फाइल हैंडलिंग। तो जब हम C में और C+ में फाइल हैंडलिंग करते हैं ना, एक कांस्टेंट आता है वहाँ पे EOF का मतलब एंड ऑफ फाइल। जब तक हम एंड ऑफ फाइल नहीं पहुंच जाए तब तक हम लोग को ये करना है वो करना है ऐसे करके हम बताते हैं। ठीक है, तो EOF इज रिटन इन कैपिटल, रिमेंबर। ठीक है, और ये सिस्टम से आता है, ये हमारा नहीं बनाया हुआ है, ये stdio.h फाइल के अंदर में पहले से इसको डिक्लेयर किया गया है ना। तो इफ यू वांट आई कैन शो यू आल्सो। टर्बो C++ में देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। लेट मी शो इन टर्बो C++, C ड्राइव, टर्बो C++, डिस्क। ठीक है, उसके बाद में कहाँ मिलेगा हमको इसका इंक्लूड, और कहाँ गया, सॉरी, हाँ TC, TC के अंदर में इंक्लूड, फिर यहीं पे stdio.h मिल जाएगा, stdio.h। लेट मी राइट क्लिक, ओपन विथ notepad++। ठीक है, इस फाइल को अगर आप ढूंढिएगा तो वो कांस्टेंट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, EOF, एंटर। तो ये देखिए ना, एंड ऑफ फाइल यहाँ पे मिल गया हमको। हम्म। ठीक है, एक और है ये, यस ठीक सर। है, ये वाला तो एक्चुअली ये है। ठीक है, मेन जो है ये है। तो देखिए कैसे करके हमने कांस्टेंट को डिक्लेयर किया, डिफाइन को यूज करके, है ना। प्री प्रोसेसर हम्म। डायरेक्टिव है C में, डिफाइन उसको यूज करके EOF बनाया। तो जितना आपको कैपिटल कैपिटल में दिख रहा है, दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। देखिए ना, डिफाइन डिफाइन करके देखिए, सबको डिफाइन किया गया है। एंड रेस्ट ऑल, जैसे नीचे आइएगा ये सब चीज को देखिए, यस सर। है ना, स्मॉल में हो जाएगा। जैसे बाकी चीजें देखिए, जैसे फंक्शंस का नाम है, ये सब क्या हो जा रहा है? स्मॉल में हो जा रहा है मोस्ट ऑफ देम, है ना। ठीक है, फिर से फाइल क्या है, ये फाइल के टाइम में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो almost every identifier in lower case यस सर। except for the constants, है ना। लेकिन in case of C#, ठीक है, सब पास्कल केस में होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, है ना। ऑलमोस्ट यस सर। एवरी आइडेंटिफायर, एवरी। याद है ना। यस सर। पास्कल केस मतलब हर शब्द का लेटर्स को क्या करना है हमको? पहला। कैपिटलाइज करते जाना है ना। ठीक है, यस सर। और VB में भी यही होगा। ठीक है, VB भी सेम फॉलो करेगा, FOLLOWS फॉलोस। ठीक है, सेम एज, सेम, अकॉर्डिंगली सी शार्प। हाँ, अकॉर्डिंग टू C#, है ना, सेम एज C#। और उसके बाद में जावा का अपना रहता है। तो जावा में क्या होता है, जो टाइप्स होगा, TYPS टाइप्स में आता है, क्लासेस, इंटरफेस, ये सब क्या होगा? पास्कल केस में। यस सर। लेकिन मेथड्स जो होगा, ठीक है, वो होगा कैमल केस में। ठीक है,
तो ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा चीजें, है ना। तो चलिए कन्वेंशन से फॉलो करते हैं। तो लेट्स मेक सी कैपिटल हियर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का सी को कैपिटल बना देते हैं, ठीक है। Sure, sir. देन ये सब वैसे रहने देते हैं, वेरिएबल्स वगैरह तो स्मॉल में हम लिखेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। पहले सर एक्सटेंशन फाइल बदल देते सर। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं बदला ना। हाँ डॉट सी एस, चलिए। तो क्लास कॉम्प्लेक्स एक बार कंपाइल करके देखते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चीजें ठीक करेंगे, है ना। जैसे कुछ चीजें तो हमको पता है, चेंज जो करना पड़ेगा, जैसे ये वाला है ना, यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट, सॉरी नॉट सिस्टम डॉट, हाँ सिंपलेस यू एन एस कंसोल डॉट console dot write in. राइट, है ना, राइट। यहाँ राइट लिखेंगे, राइट लाइन नीचे वाला में लिख लेंगे, जहाँ स्लैश एन का जरूरत पड़ेगा वहां पे, है ना। Okay sir. फिर ये कैसे था, ये द नेम ऑफ द वेरिएबल रियल इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड Console लाइन, dot write in. रीड लाइन, है ना, लाइक दिस। चलिए, फिर उसके बाद में ये तो यूज करना ही नहीं है हमको। अच्छा, ये भी यूज करना था ऐसे, बट हमने इनिशियलाइज करके काम चलाया था ना। तो लेट मी रिमूव दीज थिंग्स, ठीक है, ये सबको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये पार्ट नहीं था एक्चुअली में ना, ये तो ऐसे एक्सप्लेन किया जा रहा था। लेट अस रिमूव दिस वन आल्सो। तो एक चीज तो याद रखिएगा, ऑलमोस्ट जब एक दूसरा लैंग्वेज में स्विच करेंगे तो ये जितना आउटपुट और इनपुट वाला चीज होता है उसको तो बदलना ही पड़ता है ना, लगभग हर लैंग्वेज में। जावा में भी जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, तो वहां तो Yes. खैर हम वो कर लेंगे, फाइन रिप्लेस कर लेंगे, कंसोल डॉट डब्ल्यू आर आई टी राइट Yes. लाइन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। एंड रियल इज इक्वल टू दिस। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस का इस्तेमाल कर लेंगे अगेन। ओवर हियर वी हैव टू यूज प्लस, ओवर हियर आल्सो वी हैव टू यूज, नहीं ये चाहिए, ये वाला Okay sir. प्लस, और ये एंडल का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लाइन ऐसे हो गया। Yes. चलिए, उसके बाद में हाँ, फ्यू मोर थिंग्स, जैसे जो हमने सेट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो दिस वन आल्सो वी विल कैपिटलाइज, बिकॉज कन्वेंशन फॉलो करेंगे हम लोग, मेथड्स क्लासेस सब चीज कैपिटल से स्टार्ट होता है, ठीक है। देन नेम ऑफ द क्लास इज इन कैपिटल लेटर्स, तो सी करना है इसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सी स्मॉल रहने देते हैं, देन सी डॉट सेट कैपिटल हो गया अब हमारा, गेट बीजी कैपिटल हो गया, ठीक है। ओके, सो आई थिंक इट्स फाइन, लेट अस कंपाइल इट, देखते हैं जो एरर आएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाकी को देखने की कोशिश करेंगे ना। सो लेट अस गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, cmd डी ड्राइव में cd batches स्लैश 2001 एंड dir cd cs, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स डॉट सी को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो डेल कॉम्प्लेक्स डॉट सी, चलिए वो हट गया, बेकार था वो, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, ये कंसोल एक्चुअली इसके अंदर रहना चाहिए था ना, क्योंकि हम मैंने प्लान वैसा किया हुआ था। तो एक काम करता हूँ, मैं नोटपैड से पहले इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, एंड लेट मी मूव इट फ्रॉम हियर ओनली, mov मूव टू स्लैश कंसोल। सर ये इंस्ट्रक्शन देने का मतलब सर। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कट पेस्ट कर रहा हूँ एक्चुअली मैं ना, तो इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ ना इसके अंदर में, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करके लिखा मैंने, बोल रहे सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, अच्छा अब मिल गया, ठीक है, देखिए लिखा ना, फाइल वन फाइल्स मूव्ड, है ना। तो अब dir करके देखिएगा तो यहाँ पे नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली में, और रिवाइज भी होते रहता है मेरा, कि जैसे नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाके चीजें करेंगे, है ना। जैसे सेम थिंग यू कुड हैव डन फ्रॉम हियर आल्सो, डी ड्राइव में जाके बैचेस, ठीक है, 2001 CS, तो देखिए वो फाइल यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है, एंड नाउ इट हैज बीन मूव टू दिस प्लेस, है ना, देखिए यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो आप आराम से कट पेस्ट तो कर सकते थे, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रैक्टिस भी यहाँ पे सही रहे ना कमांड प्रॉम्प्ट में। तो दैट इज वाई आई यूज द कमांड है। तो यहाँ पे देखिए हमको मूव लिखना पड़ता है, वी हैव टू राइट मूव, फिर जिस फाइल को मूव करना है और जहां मूव करना है, देखिए, ठीक है। तो ये करंट लोकेशन से मैंने सेंड कर दिया यहाँ पे। बहुत बार होगा ना व्हेन यू कंपाइल एक्चुअली, ठीक है, द प्रोग्राम्स, जैसे देखिए आपका सर्टिफिकेट में जावा मेंशन्ड होगा, मतलब मार्कशीट में जावा है कि नहीं है, यस सर। है ना। बट सपोज इफ आई आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है ना, सपोज इफ आई आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है, कि हाउ डू वी
include a class which is not in the same location, ठीक है, Yes. in a while in the same location, while while आर यू एन एन आई एन जी रनिंग क्लास CLSS क्लास। तो दो क्लासेस है मान लीजिए, ठीक है, सपोज CLSS क्लास 1 है, ठीक है, जो कि मान लीजिए इस लोकेशन में C ड्राइव जावा में यहाँ पे पड़ा हुआ है। देयर इज अनदर क्लास CLSS क्लास 2 है ना, जो कि D ड्राइव जावा के अंदर है मान लीजिए। अब देखिए मैं तो फिलहाल यहाँ पे हूँ, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने इस क्लास में क्या किया है, कुछ यहाँ से भी इस्तेमाल किया है, ठीक है, आई हैव यूज समथिंग फ्रॉम दिस क्लास ऑल्सो। अब ये क्लास इस जगह तो है नहीं C ड्राइव में, ये यहाँ पे है, ठीक है, तो वाइल कंपाइलिंग एज वेल एज वाइल रनिंग मैं कैसे करके इसको बुलाऊंगा, इसको यूज कैसे करूंगा, वाइल रनिंग स्पेशली, कंपाइल के टाइम में जरूरत नहीं पड़ेगा, रन करने के टाइम में जरूरत पड़ेगा, तो हम कैसे करके उसको बुलाएंगे, तो हाउ डू वी कॉल इट। इंपोर्ट करके। नहीं, इंपोर्ट करके तो नहीं बुलाएंगे एक्चुअली, ठीक है, क्लासेस को इंपोर्ट करके भी नहीं बुलाया था, पैकेजेस से इंपोर्ट किया जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आप इंपोर्ट भी लिखेंगे और सेम जगह में नहीं होगा तो नहीं आएगा, रिमेंबर दैट है ना, ठीक है, वो सेम जगह में भी नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उसमें जब आप जावा सी या जावा लिखते हैं तो वहाँ पे एक हमको यहाँ पे ऑप्शन डाल देना होता है -cp करके, ठीक है, और फिर हमको वहाँ मेंशन कर देना होता है ये चीज कि ये, ठीक है, और सेमीकॉलन देके और हमको सेमीकॉलन था, डॉट था आई थिंक, ठीक है, इट वाज नहीं सॉरी सेमीकॉलन था, सेमीकॉलन देके आपको ये दोनों मेंशन करना पड़ेगा, C ड्राइव जावा, इस तरह से। मतलब जो क्लासेस में रन करना चाह रहा हूँ वो आप C ड्राइव जावा में भी ढूंढिए और D ड्राइव जावा में भी ढूंढिए, ठीक है, एंड देन यू कैन राइट द नेम ऑफ द क्लास जिससे स्टार्ट करना है। सो सपोज मेरा क्लास 1 जो है वहां से स्टार्ट करना है मुझे, ठीक है, तो यू विल राइट लाइक दिस, है ना। तो देखिए ये सब चीज तभी क्लियर होगा ना, ये सब चीज तभी क्लियर होगा जब आप एक कमांड प्रॉम्प्ट के साथ में एकदम कंफर्टेबल है, ठीक है, तो जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक ये ऑप्शन एकदम क्लियर नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारा डीप डीप ऑप्शन है दिखेगा जब प्रोग्राम्स को हम रन करते हैं, यू विल फाइंड ऑप्शंस विद दिस आल्सो। देखिए जैसे CSC आप लिखिएगा ना सिर्फ, देखिए मैं एक ही यस सिखा सर। रहा हूँ नॉर्मली आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ CSC और सॉरी पहले तो हमको कंसोल को ओपन करना पड़ेगा, CD कंसोल, और यहाँ dir कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा फाइल है ना। तो देखिए जब मैं CSC लिखता हूँ और कॉम्प्लेक्स, अभी तो बहुत सारा एरर आएगा एक्चुअली में, ठीक है, अभी इग्नोर करते हैं एरर को, तो देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ एरर्स हियर, ठीक है, अभी इग्नोर कीजिए, तो मैं यही सिखाऊंगा हमेशा, ठीक है, बट इफ यू सी खाली CSC लिख के एंटर करेगा, देखिए यहाँ पे सॉरी इसमें तो नहीं बता रहा है CSC, और मैं स्लैश ये देता हूँ, ठीक है, देखिए ये मुझे दुनिया भर का हेल्प बताया, हेल्प दिया, देखिए मुझे ना इतना सारा ऑप्शन है जो आप उस कमांड के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे डैश आउट सॉरी स्लैश आउट स्लैश टारगेट, ठीक है, देखिए ना, स्लैश डॉग स्लैश प्लेटफॉर्म, है ना, तो आप 64 बिट पे कंपाइल करना चाहते हैं 32, वो भी डिसाइड किया जा सकता है, देखिए ना, तो अगर आप x86 लिखेंगे इसका मतलब 32 में, इटानियम एक स्पेशल टाइप का प्रोसेसर होता है उसमें कंपाइल होगा, ठीक है, x64 मतलब जो हम लोग i3 i5 यूज करते हैं वो, है ना, ARM जो कि मोबाइल वगैरह में यूज होता है, ARM है ना, ठीक है, तो उसमें यस सर। जाएगा। तो देखिए ये सब चीजें तो हम लोग बता ही नहीं रहे हैं, ठीक है, रिकर्स रेफरेंस, ठीक है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, देखिए बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट आप चाहने से इस फाइल का आइकन भी चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे जब हम फाइल देखते हैं, जैसे देखिए add.exe है ना, इसका कोई आइकन दिख रहा है, कोई फोटो दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, बट इफ यू कम हियर, अगर आप ये एक्सप्लोरर में चले जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जाके देखते हैं तो देखिए add.exe के आगे में एक फोटो दिखता है आपको, है ना। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक प्रोजेक्ट मेरा है जहाँ पे मैंने कुछ ये कमांड लाइन से भी किया हुआ था, लेट मी जस्ट शो यू दैट, ठीक है, इट्स इन D ड्राइव में ही पड़ा हुआ है, तो मैंने वहाँ पे .NET प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर देखिएगा विंडोज के अंदर मैंने एक ये प्रोजेक्ट किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा समवेयर, है ना, अच्छा सॉरी आई डिडंट मेक इट हियर, आई थिंक समवेयर एल्स मैंने बनाया था उसको, यहाँ तो नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से, ये VB.NET या कहीं .NET करके मैंने एक बनाया नीचे में, आई थिंक दिस इज द वन, नहीं इसमें भी नहीं दिख रहा है वो, रिसोर्सेज कंसोल शायद यहाँ है, हाँ इट्स हियर ओनली, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ EXEs को आप देखिएगा, जैसे देखिए लॉन्च MIS.exe, इसका फोटो देखिए, इसमें SM दिख रहा है ना, ये आइकन बनाया यस गया था, सर। देखिए इस आइकन को यहाँ नीचे में जो आइकन है ना, इसको उसमें ऐड किया गया है, ठीक है, तो मैंने जो डिफॉल्ट आइकन था उसको चेंज कर दिया। सिमिलरली देखिए यहाँ पे लॉन्च FMIS लोकल है ना, तो जब इस फाइल को मान लीजिए डेस्कटॉप वगैरह में कॉपी करते तो ये आइकन साथ में दिखाई देगा, ठीक है, ये आइकन साथ में दिखाई देता है उसका, है ना, ठीक है, तो दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है यहाँ से, जो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे आइकन चेंज करने के लिए, यस सर। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो है ये Win32 आइकन,
ये चेंज किया जा सकता है, देखिए ना, यूज दिस आइकन फॉर द आउटपुट, है ना, जो आपको EXE जो आउटपुट फाइल आएगा जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसे आप नीचे देख सकते हैं डेफ C++ का अपना आइकन है, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस का अपना आइकन है, ठीक है। तो जब आप उसमें जाते हैं, जब आप विजुअल स्टूडियो में जाते हैं तो वहां तो आपको आसानी से ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा आइकन आपको लगाना है इसमें, बट यहाँ तो ऐसे नहीं मिलता है। यहाँ तो वाइल कंपाइलिंग एक्चुअली आपको ये ऑप्शन के साथ में क्या करना पड़ता है, आपको आइकन को लगाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो आई हैव डन इट, ठीक है, मैंने किया है। तो मेनी ऑप्शंस आई हैव यूज्ड फ्रॉम हियर, ठीक है, मैंने बहुत सारे ऑप्शन ऐसे यूज किया हुआ है। तो इन ऑर्डर टू बी कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स, है ना, ये सबसे कंफर्टेबल रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब कमांड्स को ट्राई करते रहता हूँ हमेशा, है ना, ठीक है, तो भूलता नहीं हो। तो चलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। नाउ लेट मी कंपाइल इट एंड लेट अस गो थ्रू द एरर मैसेजेस, है ना। तो CSC complex.cs एंटर, तो देखिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहले तो बोल रहा है टाइप एक्सपेक्टेड इन लाइन नंबर 5, है ना, लाइन नंबर 5। तो टाइप का मतलब होता है वो क्लास हो सकता है, ठीक है ना, या वो इंटरफेस हो सकता है, याद रखिएगा, नॉर्मली वही टाइप्स होता है यहाँ पे। तो CS कंसोल और complex.cs, है ना। तो लाइन नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो देखिए C++ में ये तरीका था प्राइवेट या पब्लिक लिखने का, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको, अच्छा और एक चीज मैं दिखाता हूँ कि डिफॉल्ट में क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हम ना प्राइवेट लिखते हैं या पब्लिक कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट वी रिसीव, है ना। ये भी जानना बहुत जरूरी होता है बिकॉज जावा में बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बट C++ में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है, ठीक है। तो C# में क्या रहता है, तो चलिए पता लगा लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट करके, है ना। तो सी व्हेन आई प्रेस एंटर वो सब चला गया, इसका मतलब क्या है, पब्लिक सिंपली, है ना, पता चल रहा है यहाँ से। खैर आगे और पता चलेगा, पहले तो यहाँ पे बोल रहा है कि अ नेम स्पेस, ठीक है, कैन नॉट डायरेक्टली कंटेन मेंबर्स सच एज फील्ड्स और मेथड्स, है ना। तो ये आ रहा है लाइन नंबर 23 में, ठीक है, जहां मेन आपने लिखा होगा ना वहां पे लाइन आ रहा होगा, देख लेते हैं। लाइन नंबर 23 देखिए एग्जैक्टली जहां पे आपने मेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए नेम स्पेस का, देखिए बाद में हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे एक, ठीक है, ये जावा में भी था, जावा में पैकेजेस होता था, यहाँ पे नेम स्पेस है, ठीक है। देखिए एवरी प्रोग्राम एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ अ नेम स्पेस, जैसे आपको हर प्रोग्राम को एक नेम स्पेस के अंदर डालना चाहिए, नेम स्पेस, एंड यू शुड गिव अ नेम स्पेस नेम, है ना। जैसे मान लीजिए आपने एक कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, माई प्रोग्राम्स नाम से, ठीक है, या मृत्युंजय नाम से कुछ भी आपने बनाया हुआ है इस तरह से, है ना। नॉर्मली स्मॉल इसमें पास्कल केस में लिखते हैं, तो माई नेम स्पेस मान लीजिए, या माई प्रोग्राम्स, है ना, इस नाम से हमने नेम स्पेस बना दिया इस तरह से, ठीक है। तो आपको ऐसे करके सारा का सारा प्रोग्राम को बनाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो विल कम टू दिस, हम लेटर ऑन देखेंगे कि नेम स्पेस के अंदर में कैसे प्रोग्राम को रख के इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, चैप्टर आएगा पूरा इसके ऊपर में ना, ठीक है, विल सी इट। जावा में पैकेजेस होता था, आपको ये क्लास जिस पैकेज के अंदर में डालना है उस पैकेज का डिक्लेरेशन आपको ऊपर में कर देना होता था, है ना, ठीक है, लाइक दिस। बट इफ यू डोंट राइट, जावा में भी सेम कॉन्सेप्ट, C# में भी सेम कॉन्सेप्ट है, इफ यू डोंट राइट दिस लाइन, तो एक डिफॉल्ट पैकेज होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, एक डिफॉल्ट पैकेज होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, मतलब नेम स्पेस ब्लैंक, है ना, ठीक है। एक नेम स्पेस होता है जो ब्लैंक होता है, उसका पार्ट हो जाता है ये क्लास एक्चुअली में, है ना, ठीक है, ये क्लास उसका पार्ट हो जाता है, रिमेंबर। मतलब आप लिखिए मत लिखिए, यहाँ पे नेम स्पेस कीवर्ड आ रहा है, ये समझ के चलिए, है ना, ठीक है, देयर इज अ नेम स्पेस कीवर्ड ओवर हियर, ये समझ के चलना है हम लोग को, ठीक है। ओके, सो वही वहां पे मैसेज दे रहा है, वही वहां पे मैसेज दे रहा है कि एक नेम स्पेस के अंदर में आप डायरेक्टली कोई फील्ड या मेथड नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको क्लास यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक जावा, ठीक है, कि यू कैन नॉट हैव एनीथिंग आउटसाइड क्लास। जावा में भी हमारा मेन मेथड कहाँ होता था, क्लास के अंदर होता था, एग्जैक्टली सेम थिंग यू हैव टू डू हियर आल्सो, ठीक है। आपको ये जो मेन मेथड है हमारा, इसको भी क्लास के अंदर ही रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। मतलब यू हैव टू मेक अ क्लास ओवर हियर आल्सो एंड यू हैव टू गिव सम नेम टू दिस क्लास, है ना, कोई नाम इसको देना पड़ेगा इस क्लास को, ठीक है। या आप चाहे तो इसको अंदर ही बना सकते हैं, ऊपर ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर बनाएंगे तो एक स्टैटिक का थोड़ा सा इशू आएगा, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि सेम क्लास में ना बने दोनों, तभी तो आप ऑब्जेक्ट बना के टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होगा वहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे। तो जैसे इसको अगर हमने नाम कॉम्प्लेक्स दे दिया तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टेस्ट दे देते हैं, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स ट्राई ऐसे करके देते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स क्लास को यहाँ पे कोशिश करने की कोशिश, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, उसको ट्राई कर रहे हैं, यस। कॉम्प्लेक्स ट्राई ऐसे करके हमने नाम दे दिया, है ना, ठीक है। चलिए लेट्स कंपाइल अगेन। तो अब देखिए अब क्या आया, 17 and
अब आया कि 17 नंबर लाइन में आया प्रॉब्लम कि टाइप कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड सेट, ठीक है, विद द सेम नेम, यहाँ पे बोल रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद में ठीक है, एंड लोकेशन ऑफ द सिंबल रिलेटेड टू प्रीवियस एरर, ऐसे करके है ना, ठीक है। तो चलिए, मतलब ये जो सेट है बोल रहा है पहले से डिफाइंड है, ठीक है, पहले से डिफाइंड है। और कहाँ पे डिफाइंड है? लाइन नंबर 9 में डिफाइंड है बोल रहा है, ठीक है। और लाइन नंबर 17 में हमको एरर दिखा रहा है, तो लेट अस चेक इट आउट, ठीक है। लाइन नंबर 17 में हमको एरर दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, वॉइड सेट। अच्छा, वो गेट होना चाहिए था तो हमने सेट कर दिया उसको, ठीक है। चलिए, ये प्रॉब्लम था। अब फिर कंपाइल करके देखते हैं। चलिए, नाउ देयर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। याद है ये वाला? कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, है ना, जो आया था। हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लोट से इंटीजर में नहीं कर सकते थे, पहले आया था, सॉरी, स्ट्रिंग से इंटीजर में, अभी आ रहा है स्ट्रिंग से फ्लोट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। तो हाउ डिड वी डू इट? वहां पे कैसे किया था हमने कन्वर्ट करने के लिए? हमने, या एक सिंपल सा लगा लेते हैं, सबसे सिंपल है CUNVRT, कन्वर्ट नाम का एक क्लास है, वहां पे एक फंक्शन मिलेगा 2FLOAT फ्लोट, है ना। इसको यूज कर लेते हैं। एंड लेटस, तो पहले देख लेते हैं एरर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए 15 नंबर लाइन में दिखा रहा था एरर, तो देखिए दो जगह है ना, 12 नंबर में और 15 नंबर में दिखा रहा था, ठीक है। तो लाइन नंबर 2 ऑल्सो हैज द सेम कोड, लाइन नंबर 12 ऑल्सो हैज द सेम कोड, एंड लाइन नंबर 15 ऑल्सो हैज द सेम कोड, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर हमारा सक्सेसफुल होगा तो लाइन नंबर 15 से एरर हट जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। तो लाइन नंबर 15 में अभी भी है बोल रहा है सिस्टम डॉट कन्वर्ट डज नॉट कंटेन, अच्छा फ्लोट के लिए नहीं है बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, टू फ्लोट नहीं मिल रहा है इसको। तो देन व्हाट डू वी हैव? टू डबल, ये ऐसा क्यों कर रहे थे? इसको ये नाम से फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो चेक कर लेना होगा लाइब्रेरी को, है ना, ठीक है। चेक कर लेना होगा लाइब्रेरी को क्या नाम से फंक्शन होगा। या उस दिन हमने क्या किया था? उस दिन हमने यूज तो किया था इंटीजर को ना, इंटीजर 32 यूज किया था हमने, है ना, ठीक है, उस दिन। अच्छा, लेट मी चेक इट आउट, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग लाइब्रेरी को। कन्वर्ट CLSS क्लास, ठीक है, .NET फ्रेमवर्क, या C# भी लिखने से होगा कि उसमें कौन कौन सा मेथड्स है, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिए ऑलवेज वेन एवर यू वांट टू लर्न, है ना, तो मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह से लिख के जनरल तरीका से पढ़िए। तो मैं अभी कन्वर्ट क्लास को पूरा पढ़ रहा हूँ, देखिए लिखा भी है ना, कन्वर्ट्स अ बेस डेटा टाइप टू अनदर बेस डेटा टाइप, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग से हम लोग को चेंज करना है उसमें, तो टू इंटीजर टू बुलेन, तो ये तीन ही बता रहा है यहाँ पे कि इंटीजर, बुलेन और स्ट्रिंग में ही आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट का इसमें नहीं बता रहा है, ठीक है, कहीं पे भी, है ना। तो यहाँ देखते हैं कास्टिंग एंड टाइप्स कन्वर्शन में, है ना, ठीक है, कि इम्प्लिसिट कन्वर्शन, एक्सप्लिसिट, ठीक है, यूजर डिफाइन एंड यूजर डिफाइन कन्वर्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्शन में तो अपने आप हो जाता है ये, एक्सप्लिसिट में हमको, अच्छा ये यूज कर लेते ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, कास्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। ये सी का तरीका है एक्चुअली में, ठीक है, तो ये इसको यूज करके देखते हैं हम लोग कास्टिंग को, है ना, ठीक है। अगर काम कर जाए तो सबसे आसान यही होगा कास्टिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज टाइप कास्टिंग, और ये सी में इस्तेमाल होता था, ठीक है, काफी पॉपुलर था उस समय में, FLOAT फ्लोट, है ना। लेट्स ट्राई इट फर्स्ट, है ना, लेट्स ट्राई इट फर्स्ट। तो अभी बोल रहा है कैनॉट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू फ्लोट, है ना, तो क्यों नहीं कर पा रहा है टाइप स्ट्रिंग को फ्लोट में, क्यों नहीं कर पा रहा है, जबकि हमने कास्टिंग फ्लोट ही दिया है यहाँ पे। चलिए टाइम खर्च नहीं करते, फटाफट हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, स्ट्रिंग टू फ्लोट C#, ठीक है। देखिए ऑफिशियल कुछ नहीं मिल रहा है हमको, अच्छा यहाँ पे मिला एक, लेकिन टू नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको देख स्ट्रिंग लेते हैं, एक टू बार चेक कर फ्लोट लेते हैं, ये ऑफिशियल वाला देख लेते हैं पहले, ठीक है। इफ यू डोंट गेट एनीथिंग है देन है। हम, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो मतलब कि बाय डिफॉल्ट सर जो हम इनपुट डाला वो स्ट्रिंग ही ले रहा है और उसको सब फ्लोट नहीं, में वो कॉपी। हमेशा किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है ना, कोई भी लैंग्वेज यूज कीजिए, ठीक है, यूज एनी लैंग्वेज, सब में क्या होगा कि वो इनपुट जो आएगा वो हमेशा उसी में आएगा, स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। अब जो लैंग्वेजेस आज तक और आपने यूज किया ना, जैसे C++, तो यस सर। वो सब में क्या होता था, वो सब में बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्ट होके आ जाता था, ठीक है ना। इवन जावा में भी कुछ कुछ मेथड है जहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होके आ जाता है, ठीक है। तो बट इसमें यस सर। इसमें जैसे नहीं दिया गया है, तो अच्छा, ये देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था CTS वाला, जैसे मैंने बोला ना, जैसे VB में क्या था, टू सिंगल इंप्लीमेंटेड था, तो यहाँ पे फ्लोट नहीं करके वो टू सिंगल ही इंप्लीमेंट किया हुआ है ना, ठीक है। तो दिस लिस्ट इज गुड, आप इस लिस्ट को यूज कर सकते हैं हमेशा, है ना, ठीक है, ये लिस्ट अच्छा है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस यूज सिंगल, ठीक है, सिंगल और डबल रखा गया है यहाँ पे, तो वही कन्वर्ट वाला यूज करते हैं हम लोग, CUNVRT कन्वर्ट डॉट टू SINGLE सिंगल, है ना।
चलिए नाउ श्योरली इट शुड वर्क, ठीक है। yes. देखिए लाइन नंबर 15 गायब पिक्चर से, ठीक है। लाइन नंबर 15 दिखा, 12 दिखा, 12 में भी सेम चीज हमको कर देना है, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। चलिए तो वो भी चला गया। अब देखिए अब दूसरा चीज है ना, अब वो वाला बात आ गया इनएक्सेसिबल वाला, कॉम्प्लेक्स सेट इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, है ना, ठीक है। और सेम चीज गेट के बारे में बोल रहा है ना। तो देखिए उस समय हमने कंक्लूजन में, मैंने बोला ना बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। हमने कंक्लूजन में ले लिया कि उस समय एरर नहीं आया था, मतलब शायद पब्लिक होगा ये, ठीक है। बट नहीं, साफ साफ यहाँ से क्लियर हो गया कि इफ यू डोंट राइट एनीथिंग तो वो प्राइवेट है, ठीक है। इफ यू डोंट राइट एनीथिंग हियर, अगर फंक्शन के नाम से पहले आप पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखते, इट बिकम्स प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, है ना। बट दिस डजंट हैपन इन जावा, जावा में पब्लिक हो जाता है। बट एग्जैक्टली पब्लिक जावा में भी नहीं होता, वहां पे कुछ पैकेज का आता है, ठीक है, बीच में ना। तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो अभी एक काम करते हैं, और देखिए इन सी शार्प और इन विजुअल बेसिक, ठीक है, सी प्लस की तरह काम नहीं करता। आपको जिस जिस फंक्शन को पब्लिक बनाना होगा, आपको उसके नाम के आगे में क्या करना पड़ेगा, इस तरह से पब्लिक लिखना पड़ेगा, PUBLIC, है ना। वहां तो क्या करते थे हम लोग, ऊपर में डिक्लेयर करते थे, काम चल जाता था, उसका नीचे सब पब्लिक हो जाता था ना। बट यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ यू हैव टू राइट बिफोर एवरी फंक्शन, है ना। तो लाइक दिस विल हैव टू राइट। तो पहले सेट पे ट्राई कर लेते हैं, देन विल सी ऑन गेट, है ना। 4 एरर आ रहा है, तो सेट वाला चला जाना चाहिए अगर हमने ठीक से कंपाइल, देखिए सेट वाला चला गया, गेट वाला सिर्फ, है ना। तो लेट अस डू द सेम थिंग विद गेट आल्सो, इसको भी पब्लिक बना देते हैं। तो चलिए अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, अभी भी एरर होगा, ठीक है। अभी भी एक एरर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए लेट अस चेक इट आउट। देखिए अब तो एक तो बोल रहा है पहले, यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल सी इन लाइन नंबर 29, लाइन नंबर 29 ये वाला है ना, अनअसाइंड वेरिएबल। चलिए ठीक है, इसको भी मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखिए आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ठीक है, कि इन लैंग्वेजेस, इन सी प्लस प्लस, ठीक है, सिर्फ सी प्लस में होता है, इन सी प्लस प्लस OBJECTs objects can be created ये उस दिन मैंने बताया था स्टैटिकली, STATICALLY स्टैटिकली, और DYNAMICALLY डायनेमिकली, है ना। आप दोनों तरीका से क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल में दे देता हूँ फिर से, जैसे COMPLX कॉम्प्लेक्स हमने सी बनाया था, ये हो गया स्टैटिकली वाला एग्जांपल। स्टैटिकली मतलब कंपाइलर या कंपाइल टाइम में क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट दिस इज डायनेमिकली, COMPLX कॉम्प्लेक्स C इज इक्वल टू न्यू COMPLEX, है ना। तो जब भी न्यू शब्द का हम प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है रन टाइम में क्रिएट होगा। एंड इन केस ऑफ सी प्लस प्लस वी हैव टू यूज अ पॉइंटर ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज जब रन टाइम में क्रिएट होगा, ठीक है, दिस इज डायनेमिकली DYNAMICALLY डायनेमिकली, है ना। जब रन टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका नाम हमको नहीं पता होगा। देखिए ये कंपाइल टाइम में क्रिएट हुआ फर्स्ट वाला, वी नो इट्स नेम इज सी, ठीक है। लेकिन ये जो रन टाइम में क्रिएट होगा उसका नाम हमको नहीं पता होगा, क्योंकि जब प्रोग्राम रन कर रहा था उस समय में क्रिएट हुआ, है ना। तो उसका एड्रेस सिर्फ हमको मिलता है, विच इज स्टोर्ड इन दिस पॉइंटर सी, ठीक है, ये रन टाइम। तो सी प्लस प्लस में हमारे पास में दोनों तरीका है, आप स्टैटिकली भी क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिकली भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। जैसे आपका केस में वहां पे जब हम लोग ये सिलेबस देखा था हमने, तो इसको हम VALU वैल्यू टाइप बुला सकते हैं, ठीक है। मतलब दिस वन एक्चुअली स्टोर समथिंग, ये स्टोर करेगा, ठीक है ना, मतलब वैल्यू को स्टोर करेगा। बट ये क्या स्टोर करेगा, ये तो एड्रेस स्टोर करेगा, रेफरेंस स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बुलाते हैं रेफरेंस टाइप। मतलब इन सी प्लस प्लस यू कैन हैव वैल्यू टाइप ऑब्जेक्ट्स आल्सो एंड रेफरेंस टाइप आल्सो, दोनों हो सकता है, ठीक है ना, दोनों टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इन अदर लैंग्वेजेस, या इन लैंग्वेजेस लाइक जावा, ठीक है, सी शार्प, इवन विजुअल बेसिक, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन रन टाइम, मतलब डायनेमिकली। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते, उसका रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट को तो डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, बिकॉज उसका नाम तक आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यू आर यूजिंग अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक रेफरेंस यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है, ये हो गया आदमी तक सीधा पहुंच के उससे सीधा काम करना, है ना, ठीक है। और ये हो गया एजेंट के थ्रू काम करना, तो ये एजेंट है जो आपको उस आदमी के थ्रू काम करवा के दे रहा है, ठीक है। यू डोंट नो द एक्चुअल पर्सन, ठीक है, आप सिर्फ एजेंट को जान रहे हैं, एजेंट आपको काम करा के दे रहा है, ठीक है, लाइक दैट।
तो इन जावा, सी शार्प, वीबी सब जगह क्या होता है, वो एजेंट से ही काम होता है, रेफरेंस से ही काम होता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमको सी शार्प में बनाना है तो कंप्लीट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा, कॉम्प्लेक्स सी इज इक्वल टू न्यू कॉम्प्लेक्स, इस तरह से बनेगा, ठीक है। एंड सिंस सी शार्प ऑल्सो डज नॉट हैव पॉइंटर्स, तो ये पॉइंटर नहीं होगा, ये रेफरेंस होगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। दिस विल बी अ रेफरेंस वेरिएबल या सिंपली रेफरेंस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वेयर, ठीक है, सी इज अ रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास, ठीक है। सर पॉइंटर और रेफरेंस में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या? नहीं, वो दोनों सेम है। ऐसे सी प्लस में थोड़ा सा अलग एक कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, बट अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में कहीं बताऊंगा उसको, ठीक है। अभी फिलहाल एकदम सेम मान के चलिए, दोनों सेम है, ठीक है। पॉइंटर्स ओके एंड रेफरेंस आर सेम। एक्चुअली एड्रेस इज इक्वल टू रेफरेंस, है ना। तो क्योंकि पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, रेफरेंस वही एड्रेस स्टोर करता है, दोनों, तो दैट इज व्हाई यू कैन से पॉइंटर्स एंड रेफरेंस आर वेरी मच सेम, ठीक है, एकदम सेम है। तो ऑफ COM PLEX कॉम्प्लेक्स CLSS क्लास, ठीक है। तो ये बात समझ में आया ना कि C एक रेफरेंस है टू द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास, बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, न्यू कॉम्प्लेक्स जब हमने लिखा तो रन टाइम में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वी डोंट नो इट्स नेम, ठीक है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमको C का प्रयोग करना पड़ता है, विच कंटेन्स द एड्रेस एक्चुअली, ठीक है, विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, एग्जैक्टली सेम थिंग इन विजुअल बेसिक, एग्जैक्टली सेम थिंग, जैसे विजुअल बेसिक में इसी लाइन को हमको कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए जावा एंड सी शार्प में यही लाइन, सेम लाइन, ठीक है, आप देखिएगा जावा और सी शार्प एग्जैक्टली सेम लाइन, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। बट इन विजुअल बेसिक स्लाइड चेंज इज रिक्वायर्ड, विजुअल बेसिक में आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा डिम, ठीक है, सी एज न्यू कॉम्प्लेक्स, इस तरह से लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, विजुअल बेसिक में, है ना। और विजुअल बेसिक में सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होता, तो यू डोंट हैव टू इवन इंक्लूड सेमीकोलन आल्सो, ठीक है। तो देखिए लगभग लगभग सेम है, देखते हैं हम लोग। तो चलिए अभी जाते हैं, प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसीलिए ये लिख रहा था, ये बोल रहा था कि ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, असल में ऐसा लाइन दिखेगा आपको प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। बट अगर ऐसा करके आप लिखते हैं, इट मीन्स ओनली डिक्लेरेशन, ठीक है, ओनली डिक्लेरेशन, आपने इसको क्रिएट नहीं किया अभी तक, ठीक है, ये क्रिएट नहीं हुआ है, बना नहीं, ये यूजेबल नहीं है, ठीक है। यू हैव ओनली डिक्लेयर्ड इट्स नेम कि सी कॉम्प्लेक्स क्लास का एक रेफरेंस है, ठीक है, जो कि कल को जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे अगर देखिए मैं इसको दो लाइन से ब्रेक कर देता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। ये इस तरह से हो सकता है, जैसे अगर आपने ऐसा डिक्लेयर किया तो इसको आपको इसमें रेफरेंस को डालना तो पड़ेगा ना, एड्रेस को डालना पड़ेगा, जैसे सी इजकल टू न्यू COMPLEX कॉम्प्लेक्स, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वो बनेगा नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना। जब तक ये लाइन नहीं लिखेंगे तब तक बनेगा नहीं। एक बार फिर कंपाइल करते हैं, स्टिल द प्रोग्राम हैज एरर्स एक्चुअली, ठीक है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से एरर फ्री हो जाना चाहिए, है ना। अब इस तरह का एरर नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे बोला था ना, यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल सी, वो बोल तो रहा था कि वो वेरिएबल है, ठीक है, बट अभी तक उसको आपने कुछ असाइन नहीं किया है, ठीक है, वो बोल रहा था। तो सिर्फ देखिए डिक्लेयर करके छोड़ दिए क्या चीज, सर, मतलब वो लाइन जो बोल रहा था साइन आपने मतलब किया, वो सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया हाँ था। वो डिक्लेयर करके छोड़ दिए थे हम लोग, ठीक है, लेकिन C++ में तो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता है ना वैसे करके, वहाँ तो डिक्लेयर नहीं होता था, वहाँ यस तो सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता था। लेकिन C शार्प में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट वैसे क्रिएट कभी भी नहीं होगा, ठीक है, वैसे सिर्फ डिक्लेयर होता है ना। चलिए फाइनली क्या आ रहा है, अब मेन के बारे में देखिए कुछ बोल रहा है, ठीक है, मेन के बारे में कुछ बोल रहा है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, तो एक केसिंग का प्रॉब्लम था, ठीक है, कि देखिए हमने C++ से इस प्रोग्राम को कॉपी किया, तो यहाँ पे लोअर केस में सारा चीजें हैं, बट वहां पे हमको क्या बोला जा रहा है कि द मेन शुड बी लाइक दिस, है ना, कैपिटल में MAIN मेन होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। एंड मेन शुड बी स्टैटिक मेन, रिमेंबर, ठीक है, मेन स्टैटिक होना चाहिए हमारा। तो एक काम करते हैं, मेन का M को कैपिटल करते हैं, ठीक है, और लेट्स सिंपली राइट स्टैटिक। और देखिए ऐसे कीवर्ड्स है ना, ऐसे कीवर्ड जो C और C++ से आ रहे हैं, ऑल दिस कीवर्ड्स आर यू विल फाइंड इन C एंड C++, जैसे क्लास तो C में नहीं मिलता है, बट स्टैटिक यू विल फाइंड इन C एज वेल एज इन C++, रिटर्न आपको दोनों जगह मिलेगा, है ना। तो ये सब कीवर्ड को जैसे वहां लिखते थे वैसे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे पब्लिक हैज टू बी रिटन इन स्मॉल, वॉइड को भी स्मॉल में लिखना है, मतलब ज्यादातर जो कीवर्ड्स होगा दोज हैज टू बी रिटन स्मॉल, ठीक है। तो ये असल में C और C+ के साथ में कंपेटिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये चीज हम फॉलो करते हैं ना, ठीक है। तो इसको अगर आप कैपिटल कर दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ओके। ओके, तो अभी फिर से कंपाइल करते हैं एक बार। तो देखिए मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, तो हम INT को रिटर्न करते हैं जैसे C में करते थे, ठीक है। सेव, अगेन कंपाइल, तो अब हो गया, देखिए अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। पहले तो एक बार DIR करके देखते हैं हम लोग कि हुआ कि नहीं हुआ सारा चीज, हाँ सही से हो गया, बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। तो रन करते हैं इसको,
तो यहाँ पे रन करने के लिए सिर्फ complex.exe या ओनली complex will do, ठीक है। cs रन नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इफ यू टाइप cs एंटर दबाएंगे तो आपसे पूछेगा किस कहाँ से हमको खोलना है, देखिए है ना, इट इज आस्किंग हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस में खोलना है या कहाँ खोलना है आपको, ठीक है। तो नहीं, मुझे इसको थोड़ा ना खोलना था, मुझे तो प्रोग्राम टेस्ट करना था, ठीक है, मुझे तो प्रोग्राम टेस्ट करना था। तो आइदर आई राइट ओनली कॉम्प्लेक्स और मैं लिखूंगा complex.exe, है ना। तो मेरा प्रोग्राम चल रहा है, एंटर रियल पार्ट, ठीक है, एनीथिंग 4.5, ठीक है, एंटर इमेजिनरी पार्ट 8.9, है ना, एंटर। तो देखिए बता दिया, रियल ये है और इमेजिनरी आपका ये है, ठीक है, सिंपली, है ना, बता दे रहा है आराम से। तो चलिए, प्रोग्राम इज रनिंग नाउ, ठीक है, प्रोग्राम आराम से रन कर रहा है। तो इफ यू वांट, ठीक है, आजकल INT मेन का कोई जरूरत नहीं होता है। इफ यू वांट जस्ट लाइक जावा यू कैन गिव वॉइड मेन, ठीक है ना। और इस केस में आप रिटर्न 0 क्या करेंगे, हटा देंगे, तो एक्स्ट्रा लाइन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। वाई, बिकॉज अब क्या होता है, देखिए पुराना जमाना में क्या होता था, जैसे आई थिंक आई हैड एक्सप्लेन्ड यू आल्सो बिफोर। देखिए एक वेरिएबल, इनफैक्ट बहुत सारा वेरिएबल है इसके अंदर में, विंडोज के अंदर में, ठीक है। वन ऑफ द वेरिएबल इज दिस echo पाथ नंबर का एक वेरिएबल होता है, आपको याद होगा, ठीक है। पाथ सेटिंग हमने बहुत बार किया हुआ है, देखिए ना, ये विंडोज का एक वेरिएबल है पाथ, ठीक है, जिसके अंदर में ऐसे लोकेशंस को रखा गया है जहां से कमांड्स रन किया जा सकता है, ठीक है ना। ऑल दिस लोकेशन इन माय कंप्यूटर आर केपेबल ऑफ रनिंग कमांड्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे कभी कभी मैं एसक्यूएल सर्वर यूज करता हूँ, देखिए उसका भी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और अलग वर्जन से इंस्टॉल था अलग समय मेरे पास में से, कभी 12.0 था, कभी 14.0 था, तो सबका यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है ना, ठीक है। देन इवन जावा यू विल फाइंड समवेयर हियर, अगर आप ढूंढिएगा तो, ठीक है, देखिए JDK 1.8 यहाँ पे मिल रहा है मेरा, है ना, ठीक है। तो बिकॉज आई रन जावा ऑल्सो, यू कैन फाइंड माई सिक्वल ऑल्सो, माई एसक्यूएल भी मैं रन करता हूँ, तो .NET का भी आप दिखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है वर्जन 4, है ना। तो लाइक दिस। सिमिलरली एक और वेरिएबल है जिसका नाम है एरर लेवल, LEVL लेवल, है ना, ठीक है। तो ये बताता है कि जो पिछला वाला जो कमांड रन किया था उसमें कुछ एरर था या नहीं था, ठीक है। अगर पिछला वाला कमांड सक्सेसफुली रन कर गया था तो रिटर्न 0 होता है, रिमेंबर, ठीक है, रिटर्न 0 होता है। जैसे अगर मैं टाइप करता हूँ dir, एंटर दबाता हूँ और फिर से मैं इसको चला के देखता हूँ, देखिए 0 आया, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, कोई मिस्टेक, जैसे मैं कमांड का नाम डाल देता हूँ, ठीक है, HELLO, हेलो, वी डोंट हैव अ कमांड बाय दिस नेम, ठीक है, एंटर दबाया तो देखिए एक एरर आया वहां पे, है ना। और अगर मैं जाके अब एरर लेवल को चेक करूंगा तो देखिए एक नंबर यहाँ पे आ रहा है 9009, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली द मीनिंग ऑफ दिस एरर 9009 का मतलब क्या होता है, यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हेलो, ये मतलब होता होगा इसका, ठीक है ना, ऐसे करके। तो हमको बाकी एरर से भी मतलब नहीं है, ठीक है, वी डोंट वांट टू नो अबाउट अदर एरर्स। हमको किससे मतलब है, हमको 0 से मतलब है एक्चुअली, ठीक है, इसलिए रिटर्न 0 लिखा जाता था, ये बताने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कि एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 नहीं मिलेगा तो वो समझते रहेगा कि आपका प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी रह गया था, ठीक है ना। ये सब तो डॉस का अपना एरर है असल में, ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट का अपना है या विंडोज का अपना एरर है। यू कैन हैव योर ओन एरर्स आल्सो, आप कुछ भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का एरर से हमको कोई मतलब नहीं होता, हमको 0 से मतलब होता था, इन ऑर्डर टू टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, या विंडोज को बताने के लिए कि मेरा सब चीज ठीक ठाक से चल गया, ठीक है। बट अभी ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, इट रन्स, जैसे अभी देखिए मैंने वॉइड वॉइड कुछ भी नहीं लिखा है, इसको एक बार हम रन कराते हैं, ठीक है, वापस, है ना, अपने प्रोग्राम को देखिए, complex.exe एनीथिंग एनी नंबर, ठीक है, 8.3 6.5, ठीक है, आ गया। और वो जो एरर लेवल हम लोग ट्राई कर रहे थे उसको हम फिर एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए स्टिल वी आर गेटिंग 0, ठीक है। तो आप देखिएगा आपका सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ठीक है, एंड इन एनी .NET कोर्स बताया जाता है मैनेज प्रोग्राम्स। तो थोड़ा सा अर्ली है इसलिए मैं ये सब चीज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाए .NET के साथ में, देन आई विल डिस्कस लॉट्स ऑफ थ्योरी, है ना, ठीक है, क्योंकि थ्योरी बहुत जरूरी है। थ्योरी नहीं होगा तो फिर आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे ठीक से इसका, ठीक है। मैनेज प्रोग्राम, तो मैनेज प्रोग्राम मतलब जो कि .NET फ्रेमवर्क या कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है, CLR एक पार्ट होता है .NET का, ठीक है। तो प्रोग्राम्स, ठीक है, दैट आर टारगेटेड टूवर्ड्स, है ना, टारगेटेड टूवर्ड्स .NET फ्रेमवर्क या CLR शॉर्ट में बोल सकते हैं ना, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसको CLR रन करता है उसको मैनेज प्रोग्राम बुलाते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है ये .NET का लाइब्रेरी यूज करता है, ठीक है, और .NET का लाइब्रेरी यूज करता है इसका मतलब है इट नीड्स कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है, इसको चाहिए होगा। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इट इज अ मैनेज प्रोग्राम, रिमेंबर, ठीक है। और मैनेज प्रोग्राम के लिए, ठीक है, वो हमको ये सब फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं पड़ता है उसको। जैसे एरर भी होता है तो वो CLR उसको ठीक करेगा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ठीक नहीं करेगा, है ना, ठीक है। एवरीथिंग इज लुक्ड आफ्टर बाय CLR, रिमेंबर। OS तक
जाता भी नहीं प्रोग्राम जब तक कि वो कंप्लीटली ठीक नहीं होगा, है ना, रिमेंबर। तो अगर आपका प्रोग्राम रन किया तो 100% ऑफ द टाइम यू विल नोटिस ये 0 आएगा वहां से, ठीक है। और प्रोग्राम अगर आपका नहीं चला, ठीक है, तो क्या होगा, वो ये आपका बीच में ही इंटरफेयर कर देगा, ये CLR है ना, इंटरफेयर करके बता देगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया था, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो आई विल डिस्कस दोस थिंग्स आल्सो प्रॉपर्ली, ठीक है। ऐसा एरर आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, है ना, ठीक है। ओके, सो लाइक दिस। तो आप चाहे तो मतलब ये वॉइड मेन से भी कर सकते हैं, एंड वॉइड मेन से अब करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है हमको वो रिटर्न 0 करने का, ठीक है, बिकॉज यूजलेस एक तरह से, बिकॉज द प्रोग्राम डजंट गो डायरेक्टली टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बीच में CLR उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, इसीलिए वी डोंट हैव टू राइट दिस, ठीक है। अब देखिए लगभग जावा की तरह हो गया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे पब्लिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, पब्लिक लिखने से क्या होगा, कहीं पे भी रन कर जाएगा ये, ठीक है। एंड मेन इज समथिंग दैट इज वेरी मच पब्लिक, मेन तो आप सब जगह रन कराना चाहते हैं ना, ठीक है। तो देखिए एकदम जावा की तरह हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। There's only one difference, we are not writing string string, ठीक है, args नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक बार ट्राई कर लेते हैं इस सिंटेक्स से चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। लेट्स जस्ट ट्राई कि उस सिंटेक्स से चलता है कि नहीं चलता है। तो लेट अस फर्स्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम। काफी हद तक सी शार्प और जावा बहुत मतलब सिमिलर है। बहुत सिमिलर है, इनफैक्ट मैंने बोला जावा का कॉपी है एक तरह से C# है ना, ठीक है। तो बट खाली डिफरेंस है दोनों का लाइब्रेरी में, बोथ आर हैविंग देयर ओन लाइब्रेरीज, ठीक है। हालांकि जावा भी पूरा तो सेम, मतलब जावा भी तो C++ से ही बना हुआ है ना, तो जावा क्लेम नहीं कर सकता, जावा झगड़ नहीं सकता है लोग से कि कॉपी किया आपने, बिकॉज जावा भी कहीं ना कहीं C और C++ को यूज करके बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इन लोगों ने वो चीज इंप्लीमेंट कर दिया तो वो जावा वाला कुछ नहीं बोल सकता उसमें, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि अगर आपके पास जावा का अच्छा नॉलेज है, यू कैन इजीली हैंडल C# एक्चुअली, ठीक है। तो अगर कोई किसी ने जावा और VB को पहले किया हुआ है तो उसके लिए C# तो अपना से आ जाएगा, सीखने का भी जरूरत नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिक्स कीजिए। देखिए अगर मैं अभी इस तरह से नहीं सिखाता था तो आपको कभी नहीं पता चलता था कि जावा और C# एकदम सेम है, ठीक है। तो ट्राई टू मिक्स देम अप, है ना। तो अभी देखिए कंपाइल हो गया, मैंने ऐसे भी लिखा, देखिए इसको मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे, तो इट इज वेरी मच वर्किंग, देखिए, ठीक है, वेरी मच वर्किंग यहाँ पे, है ना। और आप रन करके वापस देख लीजिए, ठीक है, देखिए एकदम काम कर रहा है, देखिए एकदम काम कर रहा है, ठीक है। तो बट इन केस ऑफ जावा दिस इज स्ट्रिक्ट, है ना, आपको एकदम पूरा ऐसा लिखना ही पड़ेगा। आप एक भी कीवर्ड ओमिट नहीं कर सकते वहां से, ठीक है। यू कैन नॉट ओमिट पब्लिक, यू कैन नॉट ओमिट दिस आर्गुमेंट ऑल्सो, ठीक है ना। एक दिन में टाइम लेके आर्गुमेंट भी समझाऊंगा आपको, व्हाई डू वी यूज दिस आर्गुमेंट है ना, ठीक है, क्यों इसको यूज किया जाता है ये भी मैं समझाऊंगा आपको, है ना, ठीक है। तो लेट मी रिमूव इट, एंड दिस इज हाउ नॉर्मली आप देखिएगा C# का प्रोग्राम लिखा जाता है, स्टैटिक वॉइड मेन लाइक दिस, है ना, ठीक है। वी डोंट इंक्लूड पब्लिक आल्सो, बहुत बार इंक्लूड नहीं करते हम लोग, ऐसे करके इसको लिखते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज रिटन, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में एक काम करते हैं, मैं इसी प्रोग्राम को दो जगह इसको वो करता हूँ, सेव एज करता हूँ, है ना, ठीक है। या एक काम करते हैं, यहीं पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारा जावा हो गया, ये हमारा VB हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कितना चेंजेस हमको करना पड़ेगा। लेट मी सेव इट। तो इसको हम लोग एक अलग सा फोल्डर बनाते हैं जावा का, उसमें डाल देते हैं। और जावा में क्या होता है आपको याद होगा, ठीक है, कि जिस क्लास के नाम से आपने, जिस क्लास के अंदर आप मेन फंक्शन रखना चाह रहे हो उसी के नाम से आप क्या कीजिए, फाइल को भी सेव कीजिए, है ना। COMPLEX कॉम्प्लेक्स try.java। चलिए डन। और एक जो है इसको हम लोग सेव कर देते हैं VB में, है ना। तो लेट्स मेक अनदर फोल्डर फॉर VB। और यहाँ पे भी मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कंसोल के नाम से, जस्ट लाइक C#, बिकॉज दोनों कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। तो आप जो चीज C# में करते हैं यहाँ पे भी ट्राई करके आप चाहने से देख सकते हैं, अगर बेसिक्स पता चल गया तो। अब यहाँ पे आपके ऊपर है, नाम कॉम्प्लेक्स दीजिए, कॉम्प्लेक्स ट्राई दीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स ही नाम से देते हैं, .vb करके इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द चेंजेस वी हैव टू मेक। तो जावा में तो ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा हमको, थोड़ा बहुत चेंजेस, ठीक है। जहां जहां हमने console.write लिखा हुआ है उसको हम ये कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाई वो जो system.out.print से रिप्लेस कर देते हैं ना। तो Ctrl+C Ctrl+F, ठीक है, रिप्लेस में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं system.out.println, ठीक, प्रिंट से हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस ऑल। 3 रिप्लेसमेंट हो गया बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए चेंज हो गया। एंड जावा में भी यही होता है, सही है, ठीक है। और ये प्रिंट ln कर देना है इसको, लाइन नहीं, ln लाइक दिस।
एंड लेट अस कंपाइल इट एंड देन चेक, है ना। अब एक और काम करते हैं, हम ये पब्लिक हटा देते हैं ये जानने के लिए कि जावा में बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है प्राइवेट होता है, ठीक है। नॉट डू दैट, लेट अस रिमूव दीज थिंग्स, है ना, और देखते हैं। और भी प्रॉब्लम आएगा, जैसे जावा में इनपुट लेने का मैकेनिज्म के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हमको, है ना, ठीक है। तो लेट्स सर सी, ऊपर में जो यूजिंग सिस्टम हाँ इसको भी हटा देते हैं, ये भी जावा में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इनिशियली लेट्स नॉट यूज एनीथिंग, ठीक है, जावा में कोई पैकेज यूज नहीं करते हैं। हालांकि ये जो सिस्टम जो क्लास नीचे दिख रहा है हमको, ठीक है, ये आता है जावा डॉट लैंग से आता है, ठीक है, विच इज ऑलरेडी इंपोर्टेड एक्चुअली, तो इसको हमको इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। डॉट एस्ट्रिस्क यहाँ से आता है, ये जो सिस्टम क्लास है इसके अंदर में डिफाइंड है, तो डोंट नीड टू इम्पोर्ट इट, इट इज ऑलरेडी इंपोर्टेड, ठीक है। तो एक बार हटा देते हैं, कुछ यूज नहीं करते कॉम्प्लेक्स, है ना। लेट अस गो टू कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ से निकलते हैं cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे dir करता हूँ मैं, देखिए जावा का फोल्डर है cd जावा, है ना। तो dir किया हमने, देखिए कॉम्प्लेक्स ट्राई डॉट जावा, तो हाउ डू वी कंपाइल इट, जावा से कॉम्प्लेक्स ट्राई डॉट जावा। तो चलिए पहले तो बोल रहा है, सॉरी सॉरी, जावा सी पहले ना कंपाइल करना है हम लोग को। तो देखिए दीज आर द एरर्स, है ना, ठीक है। कोई ज्यादा एरर नहीं आया। पहले तो बोल रहा है वो कंसोल क्लास नहीं मिला हमको, ठीक है। तो देखिए देर आर 4 वेज टू टेक इनपुट इन जावा, ठीक है, ये कहीं याद होगा आपको। उसमें सब सिंपल वाला मैं दिखाता हूँ, ठीक है, विच इज नोन एज ये स्कैनर बोलते हैं हम लोग उसको, है ना, ठीक है, सबसे सिंपल है। तो स्कैनर यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, विल हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, है ना, SCANNER स्कैनर SC। तो इट इज नॉट C++, तो आप यहाँ तक नहीं छोड़ सकते इसको, ठीक है। यू विल हैव टू राइट इक्वल टू न्यू SCANNER स्कैनर, है ना, इस तरह से। और ये जो स्कैनर है, ठीक है, ये स्कैनर है, कंस्ट्रक्टर याद होगा कल हमने डिस्कस किया था, तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, इसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये सिस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है ना, सिस्टम डॉट इन लेता है, ठीक है, ये डालना पड़ता है। चलिए एंड नाउ जैसे आपने कंसोल कंसोल जहां तहां यूज किया, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो विल बी चेंजिंग दिस, ठीक है। तो आप SC डॉट नेक्स्ट, ठीक है, आप जैसे फ्लोट है तो आप नेक्स्ट फ्लोट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एरर आएगा स्कैनर को लेके भी कि ये सिंबल नहीं मिला, ठीक है। देखिए स्कैनर को लेके, और सिस्टम का तो स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, ठीक है, लेकिन स्कैनर को लेके आ रहा है कि कुड नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर, है ना, सिस्टम का तो स्पेलिंग गलत है इसलिए, तो लेट अस करेक्ट द स्पेलिंग। और यहाँ जाके और हम क्या करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज से आता है ना, स्कैनर यूटिल से आता है, ठीक है। तो यू कैन इंपोर्ट द एंटायर यूटिल पैकेज, ठीक है, या आप सिर्फ स्कैनर को भी कर सकते हैं, ठीक है। एस्टेरिस्क तब लगाया जाता है जब एक पैकेज से मल्टीपल क्लासेस आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो है ना, ठीक है। बहुत सारे केसेस होता है, जैसे जावा में जब आपने AWT यूज किया होगा, तो AWT में टेक्स्ट बॉक्स भी आता है, लेबल भी आता है, बहुत चीजें आता है, ठीक है। तो एक साथ में हमको बहुत चीजें इंपोर्ट करना पड़ता है, दैट इज वाई एस्टेरिस्क लगाते हैं वहाँ पे। बट यहाँ पे फिलहाल हमको सिर्फ स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना है, तो इट विल बी बेटर टू यूज ओनली स्कैनर, है ना। सारा का सारा पैकेज क्यों इंपोर्ट करें, थोड़ा भारी हो जाएगा प्रोग्राम, है ना। तो विल ओनली इंपोर्ट स्कैनर, ठीक है। आप देखते हैं वो एरर नहीं आएगा, दूसरा एरर आ सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग मेन आ सकता है, बट वो रन टाइम में आता है नॉर्मली, है ना, कंपाइल टाइम में तो नहीं आता है। देखिए कंपाइलेशन हो गया, एंड इन जावा व्हाट हैपेंस आफ्टर योर प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली, क्लास फाइल इज क्रिएटेड, है ना। और देखिए मैंने जानबूझ के दिखाया यहाँ पे, जितना क्लासेस होता है ना आपके प्रोग्राम में, ठीक है, देखिए ये हमने अभी एक ही फाइल बनाया था ना जावा, लेकिन देखिए 2 क्लास फाइल बनाए, ठीक है, 2 क्लास फाइल हैज बीन क्रिएटेड। एक कॉम्प्लेक्स के लिए, मतलब जितना क्लास बनाएंगे उतना फाइल क्रिएट होता है, याद रखिएगा। एक इसके लिए फाइल बनाए, ठीक है, और दूसरा इसके लिए फाइल बना हुआ है, ये क्लास जो हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो 2 क्लासेस आर क्रिएटेड, ठीक है। तो चलिए कंपाइल हो गया, लेकिन रन कौन सा होगा, ठीक है, रन कौन सा होगा, आप पहले इससे ट्राई करते हैं हम लोग रन करने का, ठीक है। तो जावा कॉम्प्लेक्स लिखिए, क्लास मत लिखिए, ठीक है, बिकॉज क्लास इज रन, क्लास फाइल रन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए क्लास का नाम लिखिए, एंटर दबाइए। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं मिला इसको, है ना, ठीक है, दैट इज वाई। तो सही बात है, इसमें तो हमने मेन फंक्शन बनाया भी नहीं है ना, फर्स्ट वाला क्लास में हमने मेन फंक्शन बनाया सेकंड वाले क्लास में, ठीक है। तो उसको रन करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्राई को। तो व्हेन आई प्रेस एंटर, यहाँ पे भी देखिएगा सेम एरर आ रहा है, ठीक है, सेम एरर आ रहा है, बिकॉज मैंने बोला ना C# में तो आप ये सब कीवर्ड को लिख भी रहे थे तो भी चल रहा था, नहीं भी लिख रहे थे तो चल रहा था, बट इन जावा तो इट्स भी चलो।
ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा सारा, है ना, ठीक है। तो अगर मैं एक भी ओमिट करूंगा, आप देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, अंदर में डाल दिया strng स्ट्रिंग और args डाल दिया मैंने, है सर ना। जितने क्लास फाइल बनेंगे उतनी बार मतलब पार्टिकुलरली सबको सर रन करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, सबको रन करने की जरूरत नहीं, वो मैंने बस दिखाया रन करके कि ये वाला कभी रन नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स डॉट क्लास चलाएगा ना, ये रन नहीं करने वाला है, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड, आप बुला सकते हैं दूसरा जगह, ओके। लेकिन रन नहीं करेगा बिकॉज इसमें मेन ही नहीं है, तो कैसे रन करेगा, ठीक है। तो रन अच्छा, मेन वहाँ, वाला जो हाँ क्लास। मेन वाला रन करता है, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के यस सर। दिखा दिया कि इट विल नॉट रन, ये एरर आएगा ही आएगा, और आप तो उसमें मेन बनाएंगे नहीं ना, ठीक है। यस तो सर। है ना, और इसमें हमने मेन बनाया है, लेकिन इसके हिसाब से मेन नहीं बनाया हमने, ठीक है। तो यस इसीलिए सर, ये इसके रन नहीं सिंटैक्स कर को रहा था। फॉलो नहीं किया। तो अभी भी हम इसके हिसाब यस से सर। नहीं बना रहे, अभी भी हमने पब्लिक छोड़ दिया है, ठीक है। अभी भी हमने पब्लिक छोड़ दिया, अभी हम क्या करते हैं, अभी रन भी हम करके लोग देखते कंपाइल करके पहले देख लेते हैं। हैं। कंपाइल हो गया, ठीक है, और रन करके वापस देखते हैं कॉम्प्लेक्स ट्राई को। तो देखिए अभी भी जब तक वो पब्लिक लगेगा नहीं उसमें, तब तक ये काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सी शार्प एंड जावा, ठीक है। ये इसका एकदम मेन का सिंटेक्स भी एकदम है कि ऐसे लिखना है, ठीक है। एंड अगेन ये एम जो है वो भी स्मॉल होना स्टैटिक। चाहिए, है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एकदम लिखना है, और एम भी स्मॉल होना चाहिए। एक बार ट्राई कर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है एम शुड बी स्मॉल, है ना यहाँ पे। तो यस लेट मी सर। ट्राई वंस अगेन, एक बार वो कोशिश कर लेते हैं। तो नहीं चल गया, ठीक है, एम एम कैपिटल ले लिया, चलिए ना, ठीक है। दिस इज समथिंग न्यू आई हैव सीन इट, ठीक है। अभी बार रन करके देख लेते हैं हम लोग, जावा कॉम्प्लेक्स ट्राई को रन करके देख लेते हैं। नहीं अभी भी देखिए प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी बोल रहा है कि वो स्मॉल एम है ना। तो चलिए स्मॉल एम लगा देते हैं हम लोग फाइनली, है ना, ठीक है। अब चल जाना चाहिए, कंपाइल वंस एंड देन रन इट। ठीक है, अब चल गया 5.6 एंड 9.6 लेट्स से, ठीक है। तो देखिए आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, आप ऊपर जाके सी शार्प वाला भी देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम आ रहा है आउटपुट, ठीक है, कोई फर्क नहीं दोनों में, है ना। और कोई ज्यादा डिफरेंस भी हमको नहीं करना पड़ा सी शार्प और इसके बीच में, है ना, ठीक है। लगभग लगभग चल गया कि नहीं चल गया वैसे, है ना। हाँ एक चीज क्लियर हो गया, एक चीज क्लियर हो गई, इफ यू डोंट राइट पब्लिक देन आल्सो इट इज पब्लिक, देखिए, है ना। इफ यू डोंट राइट पब्लिक देन आल्सो इट इज पब्लिक, बट एक्चुअली पब्लिक नहीं है। इन जावा ऑल टुगेदर 4 एक्सेस मॉडिफायर्स से एक्सेस स्पेसिफायर्स होता है, ठीक है। जैसे बाकी में PUBLIC पब्लिक, ठीक है, PRIVAT प्राइवेट होता है, ठीक है, और एक प्रोटेक्टेड भी होता है ना। तो ये तो सब जगह है, ये सब जगह है, लेकिन जावा में एक डिफॉल्ट एक्सेस भी होता है, ठीक है। एक जावा में डिफॉल्ट भी बोलते हैं, इसको लिखना नहीं पड़ता है। इफ यू डोंट राइट इट मींस इट इज डिफॉल्ट। जैसे अभी ये जो है ना, जो हमने फ्लोट रियल फ्लोट इमेज जो लिखा हुआ है, तो ये वाला आप चाहने से इसको यहाँ कॉल कर सकते हैं, विच इज रॉन्ग। जैसे मैं चाहूँ तो देखिए यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया C.REL रियल इज इक्वल टू 6.7F ऐसे करके, ठीक है, मैंने लिख दिया। ये नहीं होना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है, ये गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम एनकैप्सुलेशन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल्स प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। और अब जब मैंने कंपाइल किया, देखिए देयर इज नो एरर, ये एकदम कंपाइलेशन का टाइम में पकड़ना चाहिए था, बट नहीं पकड़ा, ठीक है। एंड इफ आई रन देन आल्सो यू विल सी इट्स रनिंग, देखिए चल गया, ठीक है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो जावा में वेरिएबल्स को या फील्ड्स को प्राइवेट बनाना चाहिए हमको, है ना, ठीक है। वी शुड मेक देम प्राइवेट, ठीक है, इनको प्राइवेट बनाना चाहिए, और हर के आगे लिखना पड़ता है, प्राइवेट लिखना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। अब आगे जाते हैं, अब कंपाइल करके देखते हैं। तो आप देखिए आप फट करके मैसेज आएगा, देखिए, है ना, कि रियल हैज प्राइवेट एक्सेस एंड कॉम्प्लेक्स बोल के, आप बाहर नहीं आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज प्रॉपर एनकैप्सुलेशन, रिमेंबर, ठीक है। एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि डेटा शुड बी हिडन, रिमेंबर, ठीक है, डेटा शुड बी हिडन, है ना। ये एनकैप्सुलेशन होता है, याद रखिएगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि व्हेन यू आर राइटिंग डेटा, हालांकि बुक में भी बहुत जगह नहीं मिलेगा आपको, बुक में मिलेगा सीधे सीधे फ्लोट रियल लिखा हुआ है, फ्लोट इमेज लिखा हुआ है, ऐसे करके, है ना। दे आर नॉट राइटिंग एट प्राइवेट बिफोर, है ना। बट मेरे हिसाब से, क्योंकि जब नियम थ्योरी आप लगाएंगे तो थ्योरी साफ साफ बोलता है कि ऐसे करने के लिए, है ना, ठीक है। एंड ये पब्लिक होना चाहिए नॉर्मली, तो अभी पब्लिक है नहीं, ठीक है। ये डिफॉल्ट एक्सेस है। डिफॉल्ट एक्सेस का मतलब होता है कि जिस पैकेज का पार्ट ये प्रोग्राम बनने वाला, अगेन रिमेंबर इन जावा ऑल्सो, आपको जिस पैकेज में इसको डालना है, ठीक है, उस PACKAG पैकेज ऐसे करके डिक्लेयर करना पड़ता है, पैकेज और पैकेज का नाम, है ना। सपोज माई पैक, ठीक है, और जावा में पैकेज स्मॉल में लिखा जाता है, PACK ऐसे करके। जैसे आप देख लीजिए, ये जावा और यूटिल, ये पैकेज का नाम है, दे आर इन स्मॉल, है ना। तो ठीक है, तो ये क्लास उस
पैकेज का ये बन जाता था, पार्ट बन जाता था एक्चुअली में, अगर आप लिखते थे तो ऐसे करके ना, पैकेज माई तो पैक। माई पैक से यूजर डिफाइन या फिर नहीं, इनबिल्ट? यूजर डिफाइंड, दिस इज यूजर डिफाइंड है ना, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड है। आप अपना से ये आएगा ये सेक्शन, आप बोलिएगा तो मैं बता दूंगा ये जावा का टाइम में ना, ठीक है। व्हेन आई एम टीचिंग नेम स्पेस इन डॉट नेट, तो उस समय में मुझे एक बार खाली याद दिला दीजिएगा, हालांकि मैं जरूर डिस्कस करूंगा उस समय में भी इसको, ठीक है, बट मुझे याद दिलाए सर एक बार पैकेज ही बता दीजिए बोल के, है ना। नेम स्पेस इज इक्वल टू पैकेज, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप एक साथ पढ़िएगा दोनों का डिफरेंस ही पता चल जाएगा आपको कि पैकेज कैसे डिफरेंट है वहाँ पे, और नेम स्पेस कैसे करके डिफरेंट, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन में फर्क होता है दोनों का, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अब क्या होगा कि इस पैकेज में जा रहा है ना, ठीक है। तो इस पैकेज के अंदर जितना भी क्लास होगा उसमें तो ये पब्लिक की तरह काम करेगा, बट जैसे ही आप दूसरा पैकेज में इसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा देन इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, है ना, ये होता है नॉर्मली, है ना। तो और पब्लिक का मतलब होता है पब्लिक किसी भी पैकेज में जा सकता है, ये फर्क है डिफॉल्ट और पैकेज इस पब्लिक में, है ना। तो डिफॉल्ट मींस इट इज पब्लिक विद इन इट्स पैकेज, अपने पैकेज के अंदर में क्या है, पब्लिक है ये, ठीक है। बट दिस पब्लिक मींस इट इज पब्लिक एवरीवेयर, कहीं पे भी आप बुला सकते हैं, इस कंप्यूटर में बुला सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में बुला सकते हैं, कहीं पे बुला सकते हैं इसको, ठीक है। एंड प्राइवेट विद इन द क्लास ओनली, क्लास से बाहर नहीं जाएगा। प्रोटेक्टेड मतलब अपने डेराइव्ड क्लासेस में जा सकता है, ठीक है, इनहेरिटेड क्लासेस में जा सकता है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो दिस वाज जावा, जावा में ट्रांसलेट हो गया, एंड वेरी क्विकली लेट अस ट्रांसलेट दिस प्रोग्राम इनटू विजुअल बेसिक। अब देखिए विजुअल बेसिक और सी शार्प में बहुत जमीन आसमान का फर्क आता है सिंटेक्स को लेके पहले तो, है ना, ठीक है। तो फ्यू थिंग्स विल बी सिमिलर, जैसे ये जो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं आप नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, बट इसको हमको जैसे वहां पे यूजिंग कीवर्ड्स यूज नहीं होता है। देखिए लाइब्रेरी दोनों का एकदम सेम है, लाइब्रेरी इज वेरी मच सेम, ओनली द सिंटेक्स विल बी डिफरेंट, लिखने का तरीका एकदम डिफरेंट है दोनों का। यहाँ पे हम इंपोर्ट्स लिखते हैं विजुअल बेसिक में, देखिए ना, ठीक है। जावा में इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट्स हो जाता है, याद रखिएगा ना। दिस विल बी एज इट इज, लेकिन वेरिएबल का डिक्लेरेशन ऐसा नहीं होता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है टिम डिम, करके सर। है ना, डिम करके, है ना। और यहाँ पे आप यस सर। कैपिटल स्मॉल का ध्यान भी नहीं रखेंगे तो चलेगा। विजुअल बेसिक में सबसे अच्छा और खराब चीज भी यही है, ठीक है, बिकॉज आपका डिसिप्लिन खराब कर देता है वो, ठीक है। एक्चुअली वहां पे भी लगभग लगभग सारा चीज कैपिटल में लिखा जाता है विजुअल बेसिक में, है ना, ठीक है। तो यस सर। डिम, रियल, कॉमा एक साथ में मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। एज वहां पे फ्लोट नहीं होता है बिल्कुल, है ना, ठीक है, फ्लोट कीवर्ड सपोर्ट ही नहीं होता, वहां पे सिंगल। सिंगल लिखा जाएगा, ठीक है ना। एंड नो सेमीकोलंस, ठीक है, नो सेमीकोलंस। और डिम से ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो डिम को प्राइवेट में भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑलवेज राइट प्राइवेट आल्सो हियर, ठीक है। बट ज्यादातर डेवलपर प्रेफर करते हैं डिम, ठीक है, पुराना है इसलिए डिम, है ना। फंक्शंस आर मेड लाइक दिस ओनली, बट फर्क क्या होता है, वहां पे इसके जगह में आपको लिखना पड़ता है सब, जो वॉइड वाला जो होता है ना उसमें सब लिखना पड़ता है, यस और जहाँ सर। पे आईएनटी फ्लोट ये सब होगा वहां पे फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सब, SUB सब सेट, इस तरह से, ठीक है। और इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा एंड सब, यस सर। एंड सब इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ हाँ, ब्रेसेस ब्रेसेस की कोई हाँ, यहाँ जरूरत नहीं है। ब्रेसेस का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो सब, और सब जहाँ पे फंक्शन जो है रिटर्न नहीं करता वैल्यू, वहां पे सब लगता है, जहाँ पे रिटर्न करेगा वहां फंक्शन बनाना पड़ता है हमको, है ना, एंड सब, ठीक है। और यस सर। क्लास में भी सेमीकोलन का जरूरत नहीं। अच्छा, अभी आपने देखा सी शार्प में सेमीकोलन के साथ भी चल गया, और मैंने जानबूझ के एक क्लास में बिना सेमीकोलन का भी डाल दिया, देखिए ना, चल गया वहां पे, ठीक है। यस सर। तो चलिए आज तो नहीं बताऊंगा, सम अदर डे विल डिस्कस कि सेमीकोलन लगाने से क्या होता है, नहीं लगाने से क्या होता है, ठीक है। देखिए बिना उसका भी चला है, ठीक है। मोस्टली इन बुक्स यू विल नॉट फाइंड सेमीकोलन, ठीक है, जावा में और इसमें, ये सी प्लस में कंपलसरी होता है, ठीक है, बट देखिए विद सेमीकोलन भी चल गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। और क्लास को भी यहाँ पे कैसे बंद करना होता है, एंड CLASS क्लास लिख के बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैपिटल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये ब्रेस हट जाएगा, ये वाला ब्रेस भी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। क्लास भी एंड होगा, एंड क्लास लिख के, और जितना भी चीज होता है एंड लिख के बंद होता है ना। एंड यस ये सर। सब एकदम सेम रहेगा, आपको कन्वर्शन का कोई जरूरत नहीं होगा, आप देखिएगा, ठीक है, बिना कन्वर्शन का भी चल जाएगा। तो ये डिफरेंस है सी शार्प और वीबी में। वीबी में बहुत सारा चीजें ज्यादा सिंपल बना दिया था, ठीक है, ऑटोमेटिक बहुत होता था, जिसे प्रोग्रामर का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक होता था, ठीक है, बाकी देखिए वैसे ही है। हाँ, यहाँ पे आप चाहने से ये प्लस भी रख सकते हैं, ये भी चलता है, ठीक है। अच्छा, मैं छोड़ देता हूँ प्लस को, ना रहने देता हूँ। ऐसे चाहने से यस आप इसको एम्परसेंट से बदल सकते थे, ठीक है, यू कुड हैव यूज एनीथिंग, ऐसे ये भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग सर। ज्यादातर तो एम्परसेंट वहाँ पे यूज करते थे, बट यू विल सी बोथ विल बी यूज, ठीक है, ये भी यूज हो जाएगा ना, प्लस भी यूज हो जाए तो रहने देते प्लस को ही, ठीक है। तो देखिए कोई ज्यादा हमको स्टेटमेंट्स में फर्क नहीं करना पड़ा, हमको सिर्फ ये चेंज करना पड़ा ना, सिंटेक्स चेंज करना पड़ा, ठीक है। बट अदरवाइज द लाइब्रेरी इज वेरी मच सेम, वही कंसोल डॉट राइट, वही कंसोल डॉट रीड लाइन, हम सब वही यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। फिर क्लास कॉम्प्लेक्सिटी, ब्रेसेस यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेन होता है
क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहा है उसको हम लोग लिखते हैं सब मेन लिखते हैं ना, ठीक है, सब मेन लिखते हैं इस तरह से। अगेन नो ब्रेसेस, ठीक है, अगेन ये सब मेन एंड सब लिख के बंद होगा, एंड क्लास बंद होगा एंड क्लास लिख के, ठीक है, लाइक दिस। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इट विल बी क्रिएटेड लाइक दिस, डिम सी एज न्यू कॉम्प्लेक्स, है ना, इस तरह से क्रिएट होगा, एंड नो सेमीकोलंस रिमेंबर, ठीक है, इस तरह से। और ये तो ठीक है, वैसे सी डॉट सेट एंड सी डॉट गेट वैसे करके कॉल होगा, है ना, ठीक है। हाँ, कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे लाइन एंड होता है वैसे स्टेटमेंट एंड हो जाता है, ठीक है, तो नो सेमीकोलंस एनीवेयर। यस सर। तो देखो ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन क्या है यहाँ पे सिंटेक्स का कंप्लीट चेंज है, देखिए ना, अभी दोनों प्रोग्राम को देखिएगा तो लगेगा कि अरे दोनों कहाँ डिफरेंट प्रोग्राम है, देखिए ना, ठीक है, दिस इज लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट एंड दिस इज लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट, है ना, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ट्रांसलेशन को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो, है ना, नो ठीक है, सर। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, है यस ना, सर। ठीक है। और जिसको सी शार्प आ गया उसको वीबी आ जाएगा मेरे ख्याल से, और वीबी जिसको आ गया उसको सी शार्प आराम से आ जाएगा, ठीक है, उन्हें साथ ट्रांसलेशन साथ रिक्वायर्ड। में जावा, हाँ, और साथ में साथ में जावा, जावा हाँ। भी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने देखा ना कॉन्सेप्ट कैसे रिवॉल्व कर रहा है सब जगह, एक ही टाइप का, है ना। यस यस यस। ओके देन लेट अस कंपाइल इट। तो इसको कंपाइल करने के लिए वीबी के कंपाइलर को बुलाते हैं जो कि वीबीसी है, ठीक है। और क्या नाम था हमारे प्रोग्राम का, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, पहले तो हम फोल्डर चेंज करते हैं, इट्स नॉट इन जावा फोल्डर, तो cd डॉट डॉट यहाँ पे dir करते हैं, देखिए हमारे पास में वीबी का फोल्डर है, लेट अस गो टू द वीबी फोल्डर। ये हमारा प्रोग्राम है, अच्छा कंसोल के अंदर भी जाना होगा, ये हमारा प्रोग्राम है, तो vbc console डॉट vb। सर लिनक्स के भी सेल में सर यही सब मतलब कमांड्स रहते हैं क्या? लगभग 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 ऐसे ही होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नीचे हमने वो किया था एक इसको देखिए, यहाँ का जो ये होता है व्हाट यू से कमेंट, देखिए यहाँ का कमेंट कैसा होता है, इस तरह से होता है, सिंगल कोट, है ना। और यहाँ पे आपके पास मल्टी लाइन कमेंट नहीं, वीबी में सिंगल लाइन कमेंट से सिर्फ, है ना। तो हर लाइन के आगे में ऐसे सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, है ना। और ओके देयर इज सर। वन ओल्ड वे, एक पुराना तरीका भी है जो REM लिखना पड़ता था हमको, देखिए ऐसे करके भी, ठीक है। रेम इज शॉर्ट फॉर्म फॉर रिमार्क, ठीक है, रिमार्क का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आप या तो रेम लिखिए या सिंगल कोट, तो ये रेम ओल्ड फैशन हो गया, कोई यूज नहीं करता है, एवरीवन इज यूजिंग दिस, ठीक है, सिंगल कोट यूज करता है, ठीक है ना। तो मेरा थोड़ा सा बेसिक जो लैंग्वेज था ना, जो बहुत पुराना बेसिक लैंग्वेज, उसके साथ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाई आई रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना, क्योंकि बेसिक से ही चीजें यहाँ पे डाला गया है। तो नाउ लेट अस सी और क्या क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक दो प्रॉब्लम और दिख रहा था। सर वीबी के लिए पाथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो करके रखा हुआ है ऑलरेडी मेरे पास में, ठीक है, क्योंकि मैं वीबी सिखाता हूँ तो मेरा ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो वन प्रॉब्लम में सेमीकोलन एक भूल गए हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सेमीकोलन लोग भूल गए। एक्चुअली जो सी शार्प के लिए आपने पाथ दिया है ना, सेम पाथ में वीबी वाला भी कंपाइलर है, ठीक है, तो दैट इज व्हाई वो आ जाएगा, आपके केस में भी आ जाएगा। अगर आप सी शार्प का कंपाइलर कंपाइल कर पा रहे हैं तो वीबी वाला डेफिनेटली कंपाइल होगा, आप देखिएगा, है ना। ओके सर। ओके उसके बाद में क्या हो रहा है, हाँ फिर एक बार कंपाइल करते हो, गेट सेट के बारे में कुछ बोल रहा है कि इट इज नॉट मेंबर, है ना, देखिए। तो कीवर्ड इज नॉट वैलिड एज एन आइडेंटिफायर, तो देखिए वीबी में ये सेट और गेट दोनों कीवर्ड्स है, ठीक है, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट यूज देम ये, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्या बोलते हैं, सेट वैल्यू और गेट वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज भी ध्यान सर में रखनी पड़े, हाँ। वो जब बुक पढ़े थे ब्लैक बुक, तो उसमें भी सर सिताब में सर देखे थे सेट एंड गेट तो भी कोई सर कीवर्ड्स हैं। हाँ बट सर तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं था सर वहाँ पे। नहीं, तो वहां पे क्या था, वो स्मॉल कैपिटल से बच गए थे ना हम लोग, जैसे वहां पे कीवर्ड ओ, जो था वो कैपिटल में था ये वाला, ठीक है, और हम लोग ने स्मॉल, हम्म सॉरी वहां पे स्मॉल में कीवर्ड है लेकिन हमने क्या किया था, कैपिटल में यूज कर दिया था। बट इन वीबी हम्म, एक्चुअली ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो ये और अच्छा हुआ एक तरह से कि आपको डिफरेंस भी, मैंने बोला ना, वो ज्यादा डिसिप्लिन लैंग्वेज है वो, ठीक है, और ये कम डिसिप्लिन लैंग्वेज है असल में, तो इसमें उल्टा फुल्टा होने का चांसेस ज्यादा रहता है एक्चुअली में, है ना। एंड यू हैव लेस चॉइसेस, जैसे वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके पास में ये दोनों ऑप्शन से वेरिएबल बनाने का, जैसे आप ये दो अलग वेरिएबल होगा वहां पे, ए और कॉमा ए, ये दोनों को अलग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। बट यस वीबी में यस। अगर आप डिम, ठीक है, ए, ठीक है, एज INTEGR बनाते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो आप ए इजकल टू 10 भी लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, वही स्मॉल ए को ही आप डिनोट कर रहे हैं वहां पे, है ना। तो आपके पास लेस चॉइसेस रहेगा असल में, ठीक है, कम चॉइसेस रहेगा आपके सर पास में। ये तो ऐसे एक तरह से बहुत प्रॉब्लम भी बात भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। मे बी सर कहीं देखिए, सर अगर ये हाँ स्मॉल ए कैपिटल ए को कहीं अगर दो पर्पज से काम करेंगे तो फिर दोनों हाँ, सर। तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो मैंने बोला ना, ये कारण है कि विजुअल बेसिक अब धीरे धीरे थोड़ा सा इसका ये पॉपुलैरिटी होते जा रहा है अपना, है ना, ठीक है, यही कारण है सबसे बड़ा, कि जैसे देखिए प्रोग्रामिंग कॉलेज में सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाया जाता है, तो वहां तो बेसिकली डिसिप्लिन
तरीका से सिखाया जाता है चीजें, और फिर ऐसा इनडिसिप्लिन प्रोग्राम आपके हाथ में आ जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा, ठीक है। बट उस जमाना के हिसाब से, जिस जमाने में बनाया गया था, उस समय में डिसिप्लिन से ज्यादा हमको सॉल्यूशन चाहिए था, ठीक है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी कम होता था। आप देखिएगा तो एक जो ग्रेजुएशन भी नहीं किया, कहीं से डिप्लोमा भी ले लिया 1 साल का, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता था, उसको भी टीसीएस जैसा कंपनी हायर करती थी। ऐसा सिचुएशन था एक जमाना में, है ना। आई हैड अ कलीग, ठीक है, जो मैं शिलोंग में काम करता था, तो मेरे पास तो खैर डिग्री था, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बट दिस पर्सन डिड नॉट हैड अ डिग्री, ये बीकॉम किया हुआ था, और 1 साल का डिप्लोमा कहीं से किया हुआ था ये, है ना, ठीक है, कंप्यूटर्स में। और देखिए वो आज हैदराबाद में शायद किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है ना, ठीक है। तो दैट वाज द सिनेरियो कि किसी के पास में अगर डिप्लोमा भी होता था, उसको सॉफ्टवेयर बनाने मिल जाता था, है ना, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई या डेटा स्ट्रक्चर और ये इतना डीप चीज का जरूरत ही नहीं पड़ता था, तो कोई भी थोड़ा भी कुछ कर लिया। आज का जमाने में कोई ये डिप्लोमा करके क्या सॉफ्टवेयर में कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं आज, है ना। इनफैक्ट बीसीए एमसीए करने के बाद लोग घूम रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, बट उस जमाना में आप डिप्लोमा कर लीजिए, आपके लिए जॉब होता था, ठीक है। वो सिनेरियो हमने देखा है उस जमाना में। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना। तो तब वीबी का अच्छा डिमांड था, बिकॉज एक कम पढ़ा लिखा भी इसको हैंडल कर लेता था, ठीक है, और ये सब इतना तकलीफ में जाने की जरूरत नहीं होता था, कैपिटल स्मॉल कुछ भी चल जा रहा है, ठीक है, आराम से, है ना। तो चलिए, नाउ लेट अस ट्राई इट आउट। तो देखिए अब एक जगह खाली सेमीकोलन का प्रॉब्लम आया है, यहाँ पे एक सेमीकोलन सिर्फ आया हुआ है। तो चलिए, नो एक्सेसिबल मेन मेथड विथ ये। तो अब देखिए यहाँ का मेन मेथड क्या होता है, वो क्लास के अंदर नहीं होता है, यहाँ पे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जिसको मॉड्यूल बुलाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ का मेन मेथड मॉड्यूल के अंदर डालना होगा, मॉड्यूल इस तरह से, एन मॉड्यूल। यहाँ क्लासेस नहीं होंगी। हाँ, यहाँ मतलब ये मेन क्लास के अंदर नहीं आएगा, मेन मॉड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा सी प्लस प्लस की तरह हो गया, जैसे सी प्लस में भी जो मेन मेथड होता था हमारा, वो क्लास के अंदर नहीं होता था, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये क्लास के अंदर नहीं रहेगा मेन, है ना। तो जो क्लास के अंदर नहीं रहता उसको मॉड्यूल के अंदर बनाते हैं हम लोग, मतलब कोई भी चीज खाली नहीं रह सकता यहाँ पे भी, या तो मॉड्यूल या क्लास के अंदर रहेगा, ठीक है। मॉड्यूल इज समथिंग पब्लिक, उसका कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, और इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो कभी एक दिन टाइम से बताऊंगा ये मॉड्यूल क्या होता है बोल के, इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक सी प्लस प्लस, है ना। Yes, sir. तो आप देखिएगा, अब उसको मेन भी मिल गया होगा, और आप dir करके देखिए, है ना, complex डॉट वीबी आ भी गया। अब इसको रन करके देखिए, तो इसको रन करने के सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखिए, एंटर दबाइए। यहाँ पे डॉट exe लिखना पड़ेगा सर। आपके ऊपर है, लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखिए अभी तो लिख के किया हमने, है ना। अब यहाँ पे एक कुछ एरर आया, अच्छा, ये बोल रहा है कन्वर्शन फ्रॉम वही स्ट्रिंग टू ये, ठीक है। देखिए कंपाइल वंपाइल सब कर लिया, लेकिन लास्ट में जाके देखिए यहाँ पे इसको गड़बड़ आ गया, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है ना कन्वर्शन डॉट पार्स डबल ये सब यूज करने के लिए बोल रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, वो जो कन्वर्ट टू जो उस समय यूज किया गया तो उसको रहने देते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्शन है ना, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है ये, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी टू सिंगल। लेकिन कंपाइल में देखिए नहीं पकड़ा, और जब रन किया इसको कुछ गड़बड़ हुआ, तब जाके देखिए ना लिखा है इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, लिख दिया ना, ठीक है, जब एक्सेप्शन आया तो, है ना, ठीक है। तो ये रन टाइम एरर है एक्चुअली में। तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया, अटक गया, ठीक है, तो ये अच्छा बात नहीं है। नहीं, अभी भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, जबकि हमने उसको कन्वर्ट भी किया तो भी, है ना। तो फ्रॉम रियल टू डबल, अच्छा, यहाँ हमने ऊपर तो हमने सिंगल डिक्लेयर किया ना इसको, इमेज एज सिंगल, और रियल तो सही है, ठीक है, यहाँ पे, है ना, और इमेज भी सही है, और हमको सिंगल में कन्वर्ट करना है बिकॉज माई वेरिएबल्स आर सिंगल, ठीक है। देन व्हाई दे आर नॉट कन्वर्टिंग इट, तो ये क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट, कन्वर्शन डॉट पास डबल, नंबर इन्फो नल बता रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो बट ये चीज वहां चला था, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। अच्छा रहने देते हैं इसको, कल देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सही है, ऑलमोस्ट सही, बट लास्ट एक प्रॉब्लम क्या है ये हम लोग को सिर्फ चेक कर लेना है ना, ठीक है। अदरवाइज आपने देखा ट्रांसलेट करके लगभग लगभग चीजें चल गया है ना, ठीक है। अब अब वैसे एक काम कीजिए, जो हमारा जो 6.1 और ये था, चलिए यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ मैं इसमें क्लासरूम में। सही है, वीडियो अपलोड। हाँ ठीक है, कर देता हूँ।
थोड़ा टाइम लग जाता है इसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। ये जैसे सेव और कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वीडियो को सर। हाँ वीडियो ये अपने आप कन्वर्ट होता है, जूम कन्वर्ट करता है इसको, ठीक है। अभी तो रॉ फॉर्मेट में होगा, फिर ये इसको MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो उसी में लगभग ये 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ले लेता है उसी में, है ना। तो फिर अपलोड करने में टाइम लग जाता है, तो अपलोड करने में कम से कम 15 to 20 मिनट्स उसमें भी लेता है, यूट्यूब में भी लेता है। यस। तो चलिए असाइनमेंट में डाल देते हैं कि जो आपने C++ में सॉल्व किया था 5.1, ठीक है। तो ओके उसी सर, को आप क्या उसको कीजिए, जब उसी को आप जावा सी में और शार्प एंड जब। C# में ट्राई करके देखिए, है ना, ठीक है। तो ट्रांसलेट सर जावा के लिए कोई एक बुक का नाम बताते हैं जिसको सर मतलब स्टडी करते जावा में बालागुरुसामी भी चलेगा, ठीक है। बट बालागुरुसामी में हाँ अभी नया वाला एडिशन देखिएगा ना, उसमें शायद JDBC वगैरह सब आया हुआ है, ठीक है। सबसे सिंपल तो वही होगा, ठीक है, हैं। यस। बालागुरुसामी। और अदरवाइज ऐसे मतलब सबसे बेस्ट बुक जो होता है उसका जावा का, तो इट इज ये क्या नाम है, हर्बर्ट शील्ड करके ऑथर है, ठीक है। जावा टू कंप्लीट रेफरेंस, है ना, जावा टू। यस, ये आपके पास सर ये पीडीएफ होगा सर? PDF उसमें देख लीजिएगा ना, वो गूगल बुक्स में उसमें मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ओके सर। ठीक है। वहाँ मिल जाएगा, पक्का मिलेगा ये किताब, है ना, बाय हर्बर्ट। जावा। हाँ, जावा टू यस सर। कंप्लीट रेफरेंस बाय हर्बर्ट, HERBERT, यस। SCHILD, है ना, ये हम्म। ये ऑथर है। और पहले पुराना एडिशन में आपको मिलेगा कि इनके साथ में ये भी लिखते थे पैट्रिक नॉर्टन भी, तो कोई भी किताब मिल जाए दोनों ठीक है, ठीक है। यस सर। लेकिन कोशिश कीजिए जितना नया एडिशन मिले, तो इस समय क्योंकि बहुत सारी चीज ऐड किया गया है। देखिए अभी यहाँ पे जो मैं जावा यूज कर रहा हूँ ना, तो जावा -VRSN वर्जन, तो इसमें मैंने वर्जन 8 डाला हुआ है असल में, ठीक है, जिसको 1.8 भी बोलते थे, ठीक है। बट अभी आप जावा डाउनलोड कीजिएगा, जावा 14 अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, है ना। यस सर 14। हाँ तो मेरे उसमें, पास 14। हाँ तो उसमें काफी फर्क है एक्चुअली में जावा 14 और इसमें। जैसे जावा 1.8 में बिना कंपाइल करके आप रन नहीं कर सकते, ठीक है। बट जावा 14 में आप देखिएगा बिना कंपाइल करके भी रन हो जाता है, मतलब वो डॉट क्लास फाइल बनने की जरूरत भी नहीं पड़ता, ऐसा ऐसा फीचर्स भी उसमें ऐड किया हुआ है ना। तो सर क्यों ऐड, डॉट हाँ 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 हाँ। डॉट डॉट ओ ये सीपीपी में किया था सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, तो देखे तो सर 3 फाइल बनता है, डॉट ओ डॉट ई और मतलब एक्सटेंशन के साथ सर। उसमें तो टर्बो C++ डॉट में, नहीं सर, ये कोड ब्लॉक में अच्छा सर कोड ब्लॉक्स सी में, है सी। ना। हाँ तो हाँ सर। वो जो कंपाइलर यूज कर रहा होगा बैकग्राउंड में उस तरह से बना रहा होगा, तो असल में एक इंटरमीडिएट फाइल बनता है एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। एक इंटरमीडिएट फाइल बनता है, जैसे टर्बो C++ में करेंगे तो वहां पे आप देखिएगा तो आप डॉट सी तो आप सेव करते हैं, डॉट CPP तो है ना, तो डॉट CPP आप सेव करते हैं। और उसके बाद में वो पहले जब जैसे कंपाइल होता है तो डॉट OBJ बनाता है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली डॉट EXE बनाता है वो। और यस साथ सर। साथ में आप देखिएगा एक और फाइल बैकअप के लिए रख देता है, डॉट BAK भी रखता है वो, है ना। और कोड ब्लॉक्स में वही करता है, कोड ब्लॉक्स में डॉट O मिलता होगा शायद आपको, है ना। यस सर डॉट ओ था सर। हाँ डॉट O मिलता है वो। तो डॉट O हाँ। एक्चुअली क्रॉस प्लेटफॉर्म टाइप से हो गया, उसको आप लिनक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, डॉट O जो आता है, ठीक है। तो ओके। CPP से डॉट O जो बना दिया वो लिनक्स में आप इसको यूज कर लीजिए, और जो EXE बन रहा है उसको आप विंडोज में यूज कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से होता है वो, ठीक है। तो ट्रांसलेट एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, टू इनटू जावा C# एंड VB, ठीक है। तो वो आराम से हो जाना चाहिए, उसमें कोई कन्वर्शन नहीं है, तो वो सब जगह आराम से ट्रांसलेट हो जाएगा, है ना। और सर आप 6.0 एंड समथिंग भी कह रहे थे। क्या चीज 6.1 भी सर आप कुछ हाँ हाँ बोल वही, रहे उसमें कंस्ट्रक्टर सिर्फ डालना था, सेम ही प्रॉब्लम था दोनों, याद है ना। एक में थे। यस कंस्ट्रक्टर सर। डाल देना था और एक में ये। तो हो सकता है VB में कंस्ट्रक्टर में प्रॉब्लम आएगा, तो ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा VB में कंस्ट्रक्टर कैसे करके होगा, है ना, ठीक है। ओके सर। चलिए अनग्रेडेड, चलिए कल तो नहीं हो पाएगा क्लास, फिर मंडे ही करेंगे, है ना, कल बेटा का बर्थडे एक्चुअली में, ठीक है। ओके सर तो हैप्पी कल, बर्थडे बोल दीजिए सर। ठीक ठीक है, ठीक। तो फिर मंडे को ही करेंगे हम लोग, है ना। तो ड्यू डेट में डाल देता हूँ मैं, संडे तक का डेट डाल देता हूँ, ऐसे जब तक हो आप अपना वो कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा इसको, है ना। हाँ। तो 30 तारीख तक का डाल देता हूँ, ठीक है। मैं तुझे फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके सर। सर वो वीडियो और सर आज का नोट सर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, नोट्स तो अभी डाल गुड देता नाइट हूँ, सर। वीडियो थोड़ा देर में, है ना। यस गुड सर। नाइट, गुड नाइट।